तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई भाई? जर्नी ये शुरू हुई जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, द प्लेस आई बिलोंग, हजूर साहिब नांदेड़। पूरा नाम है इसका तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़, जो मेन 5 तख्त है सिखिज्म की, उसमें से वो एक जगह है। तो पंजाब में ऐसा बोलते हैं कि लाइफ खत्म होने से पहले एक बार एक सिख को हजूर साहिब जरूर जाना चाहिए। क्या बात है। दैट इज द प्लेस आई बिलोंग। हमारा घर जो था एकदम गुरुद्वारे के एकदम सामने। जब मॉर्निंग में हम सुबह उठते थे, एक शब्द पढ़ा जाता है वहाँ पे, ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। हे परमात्मा, तू ऊंचा है, अपार है, हमारी समझ से अपार है, कौन जाने गुण तेरे। गावत उधरे सुन के उधरे, बिन से पाप घनेरे। जो गाएगा वो उसका भी उद्धार होगा और जो सुनेगा उसका भी उद्धार होगा। गुरु गोविंद सिंह जी जब सारी चमकौर की युद्ध लड़के सारे बलिदान देके जब वो आए पंजाब से दक्खन, दक्खन बोलते हैं जो महाराष्ट्र का इलाका है, गोदावरी के शोर पे अपना डेरा लगाया। वहाँ पे उन्होंने माधव दास बैरागी को बंदा सिंह बहादुर बनाया। वो हुआ नांदेड़ में, नांदेड़ की धरती पे। उसके बाद महाराज ने जो अभी जहाँ पे गुरुद्वारा है वो स्थान प्रकट किया। महाराज जहाँ पे डेरा लगाते थे, महाराज उठे और महाराज ने अपने से तीर निकाल के चलाया। वो कुछ मीटर्स दूर जाके गिरा तीर, और वो जहाँ पे तीर गिरा वो प्लेस है अभी हजूर साहिब। तो सिंहों ने उनको पूछा, महाराज ये जगह क्या है? तो महाराज ने बोला, यहाँ पे मेरा सतयुग की तपस्थान है। सतयुग में मैं यहाँ पे तपस्या करता था, दुष्ट दमन नाम था तब। एंड एट दैट प्लेस महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी दी। गुरता गद्दी का मतलब है फर्स्ट जो गुरु है गुरु नानक देव जी, वहाँ से ये गद्दी चलती आ रही है। इसके बाद गुरु नानक देव जी के बाद वो 9 गुरुओं तक ऐसी गद्दी चलती आई। फिर गुरु तेग बहादुर जी से गद्दी आई गुरु गोविंद सिंह जी के बाद। तब महाराज ने बोला कि आज के बाद यहाँ से आगे देहधारी गुरु प्रथा हम सिख धर्म में खत्म कर रहे हैं। आज के बाद तो आज के बाद आपके गुरु होंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है? हम लोग पेपर को माथा नहीं टेक रहे, ना हम इंक को माथा टेक रहे। हम जिसको माथा टेक रहे हैं वो है नॉलेज, गुरुओं की वाणी, गुरुओं की वाणी। और ये जो इतना बड़ा चैप्टर सिखिज्म का हुआ ये हजूर साहिब में हुआ। अगर वो प्लेस को आप सिखिज्म के हिस्ट्री से हटा दोगे तो आपको अगला गुरु ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। कौन है सिखों के नेक्स्ट गुरु? कौन है? किसको मानोगे? तो वहीं पे महाराज को पूछा था लोगों ने जो उनके साथ सिख थे। उन्होंने महाराज को बोला कि अब आप जा रहे हो तो आप हमें किसके लड़ लगा के जा रहे हो, किससे जोड़ के जा रहे हो? तो महाराज ने बोला, मेरा रूप ग्रंथ जी जान, या मैं भेद न ग्रंथ चकमान। क्या बात है। मेरा रूप ही वो ग्रंथ है। अगर मेरे दर्शन करने हैं तो मेरे खालसे के दर्शन करो। खालसा इज द आर्मी जो महाराज ने बनाया। तो ये करके महाराज ने हजूर साहिब की धरती जहाँ पे अभी गुरुद्वारा है वहाँ पे घोड़े समेत, कलगी समेत, शस्त्रों समेत चिखा में अंदर एंटर हुए और वहाँ से एक बड़ी सी ऐसी वो उठी, लाइट उठी, चमक उठी और वहाँ पे महाराज अलोप हुए। राधे राधे एवरीवन। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि स्पेशली एक लड़के को बुलाया है जिसका नाम है जसविंदर सिंह, और वो आए हैं हजूर साहब नंदेड़ से। इनको आपने रील्स पे देखा होगा, बहुत ही सुंदर सुंदर बातें करते हैं और जो ज्ञान लोगों को बहुत टाइम के बाद जाके मिलता है, इन्होंने 21 साल की उम्र में वो ज्ञान को ले लिया है। तो आइए स्वागत करते हैं जसविंदर सिंह। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। माय प्लेजर ब्रदर। आई हैव बीन सीइंग यू ऑन सोशल मीडिया, स्पिरिचुअल थिंग्स जो भी आप बताते हो, जैसे कि आपने शिवा स्तोत्रम का मतलब बताया जो कि मुझको इतना सुंदर लगा था। शिवा स्तोत्रम को डिकोड करना बहुत मुश्किल है, बट यू हैव डन इट एंड बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। तो मैं तो एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा इस बंदे को बुलाया जाए। और जब पता चला फ़ोन करके ये तो 21 साल के हैं तो मैं तो हैरान हो गया। तो ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई भाई? जर्नी ये शुरू हुई जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, द प्लेस आई बिलोंग, इट्स हजूर साहिब नांदेड़। ओके। पहले तो हम इसको समझते हैं ये हजूर साहिब नांदेड़ क्या है। हाँ। हजूर साहिब इज मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ द मास्टर। हजूर साहिब, इसको पूरा नाम है इसका तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़। अबचल नगर भी बोलते हैं बहुत लोग। सचखंड मतलब द रेल्म ऑफ ट्रूथ, सच का स्थान। सो दैट इज द प्लेस। और वो जगह जो है वो जो मेन 5 तख्त है सिखिज्म की, ओके, उसमें से वो एक जगह है। ओके। तो पंजाब में ऐसा बोलते हैं कि उम्र हमारी खत्म होने से पहले, लाइफ खत्म होने से पहले एक बार एक सिख को हजूर साहिब जरूर जाना चाहिए। क्या बात है। दैट इज द प्लेस आई बिलोंग। एंड द वेरी फर्स्ट मेमोरी जो मेरी वो जगह की है, हमारा घर जो था एकदम गुरुद्वारे का सामने था, गुरुद्वारे के एकदम सामने। तो वहाँ पे 3-4 साल की मेरी एज रही होगी। आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग, कुछ उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। जब मॉर्निंग में हम सुबह उठते थे, सुबह 6 बजे के आसपास
एक शब्द पढ़ा जाता है वहाँ पे गुरुद्वारे में, और उस स्पीकर पे वो सारे आसपास के जगह पे वो आवाज़ आती है। वो शब्द है, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावत उतरे सुनते उतरे, बिन से पाप घनेरे, पशु परेत मुगत को उतारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे। अब उस वक्त इसका मीनिंग तो नहीं पता था, लेकिन वो सिर्फ कान पे पड़ता था। हाँ। आज जब उसका मीनिंग मुझे वो पता चल रहा है, तो मैं बोलता हूँ यार ये क्या है, ये मतलब वो परमात्मा नहीं बना के लाई हुई खेड़, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। उसका बोल सुनिए आप, ऊंच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, कि हे परमात्मा तू ऊंचा है, अपार है, हमारी समझ से अपार है, कौन जाने गुण तेरे, गावत उधरे सुन के उधरे, बिन से पाप घनेरे। जो गाएगा वो उसका भी उद्धार होगा, और जो सुनेगा उसका भी उद्धार होगा। अब आप यहाँ तक हम सोच सकते हैं कि शायद यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है, सिर्फ इंसान ही सुनते हैं, इंसानों का ही उद्धार होगा। पर आगे बोलते हैं, पशु प्रेत मुगत को उतारे, पाहन पार उतारे। पशु जानवर, प्रेत जो जिनके पास बॉडी नहीं है, सेलेस्टियल बॉडीज है, पशु प्रेत मुगध, मुगध मतलब जो मूड है, जिसको कुछ समझ नहीं आता, वो भी अगर इसको सुन लेगा तो वो भी पार उतर जाएगा। दिस इज द कोर मीनिंग। लेकिन उस वक्त ये पता नहीं था, लेकिन वो कनेक्ट हो गया एक तरीके से, वो सारा सर्कल बन के आ गया। व्हेन वापस जब मेरे को समझ आई थोड़ी सी, मतलब कॉन्शियसली मैं जब इस बात पे चला, सो द फर्स्ट मेमोरी मेरे को वो याद आई, दैट इज वेयर इट ऑल स्टार्टेड, दैट प्लेस इज वेरी डिवाइन। आई एम श्योर भाई, जैसे कि आपने बताया कि एक सिख को जाना ही चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत कृपा है आप पे कि आप उस धरती पे पैदा हुए जहाँ पे आई ओwe एवरीथिंग टू दैट प्लेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अब समझ में आया कि क्यों है ऐसा क्योंकि अगर वृंदावन में भी अगर बच्चों को देखो तो 5-5 साल का भी बच्चा आपको ऐसी कथाएं बता देगा कि आप आंसू ही आंसू हो रहे होगे। तो ये कृपा है भाई, ये बहुत कृपा है कि आपको भगवान ने अपने संग रखा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो गुरुद्वारे के बारे में ही बताओ थोड़ा सा। जी, वो गुरुद्वारा तो बहुत लेट बनाया है, महाराजा रंजीत सिंह जी ने गुरुद्वारा बनाया वहाँ, लेकिन उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। गुरु गोविंद सिंह जी जब सारी चमकौर की युद्ध लड़के, सारे बलिदान देके जब वो आए दक्खन की तरफ, पंजाब से दक्खन, दक्खन बोलते हैं जो महाराष्ट्र का इलाका है, दिस इज दक्खन। तो जब वो आए यहाँ पे तो उन्होंने गोदावरी के साइड में, गोदावरी के जो हम कंडा बोलते हैं, शोर पे अपना डेरा लगाया। वहाँ पे उन्होंने माधव दास बैरागी को बंदा सिंह बहादुर बनाया। ये करामात अपने आप में बहुत बड़ी है जी, क्योंकि वो उनको नहीं जानते थे, ये उनको नहीं जानते थे, बिल्कुल, लेकिन वो उनसे इतना बड़ा कार्य करवाना था कि उनको महाराज ने वहाँ पे आके सिंह बनाया। वो पहले बैरागी थे, साधु थे। तो वहाँ पे पहले तो वो एक मेन काम हुआ, वो हुआ नांदेड़ में, नांदेड़ की धरती पे। जब वो बंदा सिंह बहादुर ने जाके सारे जो रिवेंज लिए, जो पंजाब में जाके सरहंद में वजीर खान और वो सारे लोग जिन्होंने बहुत जुल्म किए थे साहिबजादों पे, उनको जब उनका रिवेंज जब लेना था तो वो काम बंदा सिंह बहादुर को सौंपा गया। उसके बाद महाराज ने जो अभी जहाँ पे गुरुद्वारा है वो स्थान प्रकट किया। वो स्थान प्रकट करने की भी एक स्टोरी है कि महाराज जहाँ पे डेरा लगाते थे वहाँ पे एक दिन ऐसे ही संगत बैठी हुई थी, सत्संग चल रहा था। महाराज उठे और महाराज ने अपने उससे तीर निकाल के चलाया। वो कुछ मीटर्स दूर जाके गिरा तीर, और वो जहाँ पे तीर गिरा वो प्लेस है अभी हजूर साहब। तो सिंहों ने उनको पूछा, महाराज ये जगह क्या है? हाँ। तो महाराज ने बोला, यहाँ पे मेरा सतयुग की तपस्थान है, सतयुग में मैं यहाँ पे तपस्या करता था, दुष्ट दमन नाम था तब, वो तप स्थान है और यहीं पे हमारा डेरा हुआ। सो उसके बाद वहाँ पे महाराज ने तंबू लगवाए, वहाँ पे डेरा हुआ, एंड एट दैट प्लेस महाराज ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरता गद्दी दी। गुरता गद्दी का मतलब है फर्स्ट जो गुरु है गुरु नानक देव जी, वहाँ से ये गद्दी चलती आ रही है। इसके बाद गुरु नानक देव जी के बाद वो 9 गुरुओं तक ऐसी गद्दी चलती आई, अगले पे अगले पे। फिर गुरु तेग बहादुर जी से गद्दी आई गुरु गोविंद सिंह जी के बाद। तब महाराज ने बोला कि आज के बाद यहाँ से आगे देहधारी गुरु प्रथा हम सिख धर्म में खत्म कर रहे हैं। आज के बाद तो आज के बाद आपके गुरु होंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी। अब यहाँ पे बहुत लोग एक डाउट कर देते हैं कि महाराज ने बोला कि देहधारी हम गुरु बंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो ग्रंथ को पूज रहे हो, वो भी तो यही है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा विजडम चाहिए, इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, आप एक तरीके से बोल लो। गुरु ग्रंथ साहिब जी क्या है? हम लोग पेपर को माथा नहीं टेक रहे, ना हम इंक को माथा टेक रहे हैं। हम जिसको माथा टेक रहे हैं वो है नॉलेज, गुरुओं की वाणी। गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगर हम बात निकली गई है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में
36 महापुरुषों की वाणी है, 36। हम्म, तो 36 में से सिर्फ 6 जो है 6 वो सिख गुरु है। जी। बाकी के भक्त है, भट्ट है, सारे अलग अलग जातियों के हैं, सारे अलग अलग भाषाओं वाले हैं। जी। ब्रिज, मराठी, संस्कृत, पंजाबी, ये सारी भाषाओं का जो विजडम है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। क्या बात है। हर आप तथाकथित जो ऊंची जाति नीची जाति हम बोलते हैं ना कॉमनली, ऐसा है तो नहीं एक्चुअली, लेकिन हम मानते हैं। तो ऊंची जाति नीची जाति हर जाति वर्ण के जो हुए हैं संत, उनकी वाणी को संकलित करके वो ग्रंथ का निर्माण किया गुरुओं ने हमारे। और ग्रंथ जो है वो ज्ञान है, तो हम माथा टेक रहे हैं ज्ञान को। वो ज्ञान जो उन लोगों से आया जो खुद परमात्मा स्वरूप थे। बिल्कुल। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं था। बिल्कुल। गुरबानी कहती है हर जन दुई एक है। हरि और हरि के जन दोनों एक ही है, उसमें फर्क नहीं है, विचार कचना है, उस पर कोई और ओपिनियन है ही नहीं, अटल सत्य है। सो उस ज्ञान को हम माथा टेकते हैं और ज्ञान गुरु है। ज्ञान गुरु बोलते हैं, सिखिज्म में बोला जाता है शब्द गुरु, ज्ञान गुरु। और शब्द गुरु हमेशा जिंदा रहता है। नॉलेज नेवर डाइज, विजडम नेवर डाइज, इसलिए वो जागत गुरु है। इट इज लिविंग गुरु। सो दैट इज इट। और ये जो इतना बड़ा चैप्टर सिखिज्म का हुआ, ये हजूर साहिब में हुआ। अगर वो प्लेस को आप सिखिज्म के हिस्ट्री से हटा दोगे तो आपको अगला गुरु ही नहीं मिलेगा। बिल्कुल। कौन है सिखों के नेक्स्ट गुरु, कौन है? किसको मानोगे? तो वहीं पे महाराज को पूछा था लोगों ने जो उनके साथ सिख थे, उन्होंने महाराज को बोला कि अब आप जा रहे हो तो आप हमें किसके लड़ लगा के जा रहे हो, किससे जोड़ के जा रहे हो? तो महाराज ने बोला मेरा रूप ग्रंथ जी जान, या मैं भेद न रंचक मान। क्या बात है। मेरा मेरा रूप ही वो ग्रंथ है, और अगर मेरे दर्शन करने हैं तो मेरे खालसे के दर्शन करो। खालसा इज द आर्मी जो महाराज ने बनाई। तो ये करके महाराज ने हजूर साहिब की धरती, जहाँ पर अभी गुरुद्वारा है, वहाँ पे घोड़े समेत, कलगी समेत, शस्त्रों समेत चिखावे अंदर एंटर हुए, और वहाँ से एक बड़ी सी ऐसी वो उठी, लाइट उठी, चमक उठी, और वहाँ पे महाराज अलोप हो गए। ओह। नोबडी फाउंड द बॉडी। चिरंजीवी हो गए। चिरंजीवी हो गए। गुरु नानक देव जी का भी शरीर किसी को नहीं मिला था, अलोप हो गए बोलते, अलोप। हाँ। अलोप हो गए। हाँ। और महाराज ने बोला था अलोप होवांगा राजदेव, मन थापो गोविंद, अपने मन में थापो, अपने मन में ये ज्ञान रखो। और महाराज ने बोला था कि ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे हाजर नाजर जानना। हाजर नाजर मतलब है। गुरबानी भी इसको बोलती है हजूर कत दूर बताओ, मतलब हजूर है, अभी है, इसको आप दूर क्यों बोल रहे हो, क्यों दूर बता रहे हो? सो दैट इज द प्लेस। वो इसकी इतनी सिग्निफिकेंस है। वहाँ पे जो भी आता है ना, जहाँ से भी दुनिया भर से वहाँ पे लोग आते हैं, किसी का जाने का मन नहीं करता। जितने भी लोग मैंने देखे वहाँ से जाते हुए, वो सारे नम आंखें लेके जाते हैं, सारे। तो वो एक्चुअल प्रेजेंस है वहाँ पे। हजूर साहिब बोलते हैं ना, हजूर साहिब इन प्रेजेंस ऑफ मास्टर, दैट इज द प्लेस। कृपा है भाई, आप पे वाकई में बहुत कृपा है। पता नहीं क्यों इमोशनल नहीं हो जा रहा हूँ सुन के, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए मैं रुका हुआ था कि मुझे अच्छे से बात करनी है इसके बारे में, और तुम बता रहे हो ना, मुझको इतना अच्छा लग रहा है ना, अंदर से सुकून सा मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई एक बात बताओ, जैसे आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ी हुई है जी, आजकल आप देख ही रहे हो कि कुछ लोगों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी और हिंदू धर्म को बिल्कुल ही अलग अलग सेपरेट ही कर दिया कि भैया ये अलग लोग हैं, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमको पता है कि क्या लिखा है। एब्सोल्युटली। है ना? तो मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या लिखा है, कौन से धर्म के बारे में लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब जी जहाँ से ये वाणी शुरू होती है, पहला अक्षर जिसको बोलते हैं वर्ड, वो है एक ओंकार। यहाँ से ये वाणी शुरू होती है। दिस इज द फर्स्ट वर्ड जो गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी से गुरबाणी में दर्ज किया। दिस इज द फर्स्ट वर्ड। अब एक ओंकार को समझने के लिए आपको पहले ओंकार को समझना होगा। ओंकार, ओंकार से ये वर्ड उपजा, आप एक तरीके से बोल सकते हैं। सो ओंकार के बारे में वाणी बोलती है, प्रथम काल जब करा पसारा, ओंकार ते सृष्टि पार। मतलब पहली बार जब ये पूरी सृष्टि बनी, जब इस पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, तो वो स्रोत जहाँ से ये सृष्टि की एनर्जी निकली थी, वो स्रोत है ओंकार, वो धुनी है ओंकार। तो ओंकार जब हुआ, उसके बाद ये सृष्टि बनी सारी। उसके बाद जैसे ही विस्तार हुआ तो विविधता भी आई, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग देश। तो ये जब होता रहा तो उस टाइम पे एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पे लोगों ने ये ओंकार को भुला दिया। मतलब सबको ऐसा लगने लगा कि हमारा जो प्रोसेस है वो बड़ा है। किसी ने भी अल्टीमेट गोल, जो अल्टीमेट परमात्मा है, जो एक है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको लोगों ने भुला दिया और लोग अपना ही
जो है वो करने लग गए, अहंकार करने लगे, एक तरीके से बोल दो। एक तरीके से होता है ना कि आप स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअलिटी का भी आपको अहंकार हो सकता है, बिल्कुल आप धार्मिक हो आपको धार्मिकता का भी अहंकार हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। और जैसे ही अहंकार हो जाए धार्मिकता आपसे दूर। दूर दूर। तो ये जब होने लगा और इस वजह से जब जुल्म होने लगा लोगों पे, तब गुरु नानक देव जी का प्रकाश हुआ। और ऐसा नहीं है कि वो पहला ही प्रकाश था, इसके पहले ही जब जब दुनिया में ऐसा हुआ है कि धर्म कम होता रहा है, तब तब भगवान ने किसी ना किसी अवतार में किसी ना किसी माध्यम से लोगों को राह बताने के लिए भेजा। संतों को, महापुरुषों को, अवतारों को, खुद वो उस रूप में आके उन्होंने इस सृष्टि को संभाला, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो गुरु नानक देव जी जब आए तो उस टाइम पे जाति प्रथा बहुत थी, बहुत ऊंच नीच थी, बहुत विविधता थी। बाहर से जो अकबर, जो इन्वेडर्स आ रहे थे, वो लोग अपना धर्म लेकर आ रहे थे, वो लोग अपना धर्म चलाना चाहते थे। तो यहाँ पे महाराज ने लंगर की प्रथा शुरू करी। ये लंगर की प्रथा ऐसी शुरू करी कि ऊंच नीच खत्म, अब आपको एक ही पंगत में बैठ के लंगर छकना है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया, एक ओंकार। ओंकार जो था, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, उसको महाराज ने एक रिकॉल दिया कि एक ओंकार, एक है, ये पहले याद रखो। जिस भी धर्म को मानना है, जिस भी प्रथा को मानना है, सब मानो, लेकिन पहले ये बात याद रखो कि एक ओंकार। आप जिस भी रास्ते से जा रहे हो वो एक ही जगह पे पहुंच रहा है। अब इसको समझाने के लिए महाराज ने हर तरीके से, जैसे किसी मुसलमान फ़कीर से जब बात करते थे तो उसमें उर्दू शब्दावली यूज़ कर लेते थे, जब किसी हिंदू पंडित से, ब्राह्मण से बात करते थे तो उसके रेफरेंसेस, पुराण के रेफरेंसेस लेके, वैसे रेफरेंसेस लेके, मतलब गोल ये था हमेशा कि आपको एक से जोड़ना है। अब आप जिस भी स्वरूप में उसको मानते हो, उस स्वरूप से आपको जोड़ के उस एक से जोड़ना है। तो यहाँ पे गुरबानी में एक हिंदू का उपदेश है कि सो पंडित जो मन प्रबोध है, राम नाम आत्म में सोध है, राम नाम सार रस पीवै, तिस पंडित के उपदेश जग जीवै। मतलब अगर आप राम नाम मतलब अल्टीमेट गॉड, एक ओंकार। जब आप कोई राम की कथा बोल रहे हो या भगवान की गुणगान कर रहे हो तो आप पहले उसको अपने अंदर बसाओ। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन ना आवे। जो हर की कथा अपने हृदय में बसा ले वो फिर जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाता है। फिर उसको वो अधिकार है कि वो दूसरों को ये उपदेश दे, दूसरों को इसका रास्ता बताए। ये उपदेश है इसके, एक हिंदू के लिए, एक पंडित के लिए। एक मुसलमान के लिए गुरबानी में उपदेश है कि बेनिवाजा कुत्तेया ए ना भली रीत, कभी ही चलना आया पंजे वक्त मसीत। मतलब जो मुसलमान खुद को बोल के 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा है, उसको महाराज बोल रहे हैं कि तू ऐसा कुत्ता है जिसका कोई मालिक नहीं है, आवारा कुत्ता जिसको बोलते हैं। इस लेवल का है तू, अगर तू 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ रहा है। जो सिर साई ना निवै सो सिर कीजे काए, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदेता है। इतनी कठोर शब्दावली जो है ये क्यों यूज़ करी? क्योंकि समझाना है कोई बात। मतलब महाराज बोल रहे हैं कि जो सिर अपने साईं के आगे, अपने परमात्मा के आगे नहीं झुक रहा है, उसका क्या किया जाए? उसको जो लकड़ी जलाते हैं ना चूल्हे में, उसकी जगह जला दो उसको, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा। कुन्ने हेठ जलाइए बालन संदेता है। तो ये एक मुसलमान के लिए उपदेश है, सिख के लिए भी उपदेश है। इसी तरीके से महाराज ने किसी एक स्पेसिफिक धर्म को लेकर इसको नहीं रखा पर्सपेक्टिव से, इसको वाइड पर्सपेक्टिव दिया। इसलिए हम बोलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी जगत गुरु है, जगत कल्याण की बात हुई है, एक ओंकार की बात हुई है। सो दिस इज द एसेंस। इसको समझना होगा। अगर आप गुरबानी को समझ रहे हो तो आपको पहले एक ओंकार को समझना होगा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। क्या बात है। गुरु नानक देव जी के बारे में बात करते हैं, मुझे अब उनकी याद आ रही है। गुरु नानक देव जी एक, आप बोलो कि उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया। वो रेवोल्यूशन ही एक ओंकार है। उन्होंने दुनिया भर घूम के जगह जगह जाकर लोगों को ये चीज़ समझाई। वो हरिद्वार भी गए, वो मक्का मदीना भी गए। उन्होंने हर जगह जाकर उस एक परमात्मा के अलग अलग स्वरूपों का बखान करके उन लोगों को जोड़ने की कोशिश करी। गुरु नानक देव जी एक बार जाते हैं हिमालय, वहाँ पे आप उनको मिलते हैं योगी, वो योगी जो कई सालों से अपनी सांस रोककर जो साधना कर कर वो अपनी उम्र इतनी बढ़ा चुकी है क्योंकि हज़ारों में उम्र है, हज़ारों सालों की उनकी उम्र है। भर्तरी जो राजा हुए हैं वो भर्तरी राजा हुए हज़ारों साल पहले, लेकिन वो गुरु नानक देव जी को वहाँ पे मिलते हैं और उनके बीच में ये चर्चा होती है कि वो पूछते हैं मुक्ति क्या है,
मुक्तो महाराज उनको बोलते हैं कि सिद्ध होना और मुक्त होने में बहुत फ़र्क है। सिद्ध होना वो है कि आपने अपनी साधना से खुद को सिद्ध कर लिया, आप योगी हो गए, योगी। लेकिन इसका भी आपको अहंकार हो सकता है। और वो जो साधु वहाँ पे थे वो बहुत बड़े, बहुत पहुँचे हुए योगी थे, हज़ारों सालों की उम्र थी। तो वहाँ पे महाराज जाके उनको जगाया कि उनको बोला कि ये योग साधना ठीक है, लेकिन जब तक तुम अपने आप को त्याग के शरणागत नहीं होगे, उद्धार नहीं होगा। जब तक तुम खुद को नहीं त्याग पा रहे, जब तक किसी भी चीज़ का मैं है, तब तक आपका उद्धार नहीं होगा। ये मैसेज उन्होंने वहाँ पे दिया। भरतर योगी था और भी बहुत सारे योगी थे। ऐसे ही महाराज मदीना गए, मदीने में करामात कर दी। वहाँ पे महाराज मक्के की ओर पैर करके लेट गए। अब वहाँ पे काजी आए, काजियों ने उनको बोला कि आप मक्के की ओर पैर करके लेटे हुए। तो उन्होंने बोला जहाँ खुदा नहीं है पैर मोड़ दो मेरे। मुड़ जाऊँगा, ठीक है। वो जहाँ जैसे उठा के पैर मोड़ते, पीछे देखते मक्का भी वहीं मुड़ रहा है। तो ये करामातें क्यों करनी पड़ी? ये करामात करनी पड़ी ताकि जगाया जाए। जिसका अंधेरा जितना गहरा है उसको जगाने के लिए उतना उजाला करना पड़ता है। कोई ज्ञान से समझ जाता है, कोई दंड से समझ जाता है, किसी को पृथक चमत्कार करने देने पड़ते हैं। बिल्कुल। जैसे गुरु नानक देव जी ने ही दर्ज की ये वाणी है, नामदेव जी, संत नामदेव जी। संत नामदेव जी जाते हैं औंधा नागनाथ, एक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है शिव जी का। वहाँ पे जाते हैं तो उनको नीची जाति का बताकर मंदिर में आने नहीं दिया जाता। ओके। वो मंदिर के पास जाते हैं तो पुजारी उनको बोलते हैं कि अंदर नहीं जा सकते आप। तो वो मंदिर के पीछे जाके बैठ जाते हैं और वो भगवान से कंप्लेन करते हैं। जैसे कोई अपने दोस्त को कंप्लेन करता है ना, वैसे वो भगवान से कंप्लेन करते हैं कि मुझे नीची जाति का बोला गया, मुझे पीछे बैठने को बोला गया, मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। तो जैसे ये बोल के वो भजन करने लगे तो गुरबानी में शब्द आता है, ज्यों ज्यों नामा हरगुन उचरै, भगत जना को देहोरा फिरे। मतलब जैसे नामदेव जी ने हरि का नाम उच्चारण शुरू किया, जैसे भक्ति करनी शुरू करी, तो वो पूरा मंदिर उनकी तरफ घूम गया। तो ये करामात परमात्मा करता है अपने जनों के लिए। बिल्कुल। तो यही गुरु नानक देव जी ने हर जगह पर जाकर यही संदेश देना चाहा कि आप किसी भी तरीके से एक से जुड़ो। इसमें एक और है कि गुरु नानक देव जी के साथ दो लोग रहते थे हमेशा, एक बाला, एक मर्दाना। अब मर्दाना जी की कहानी सुनिए। मर्दाना जी जो थे, उनके जितने भी पहले सिबलिंग्स हुए थे वो पैदा होते ही मर जाते थे, मतलब उनकी उम्र नहीं होती थी। तो ऐसे ही मर्दाना जी हुए तो उनके माँ बाप उनको त्याग रहे थे कि ये भी मर जाएगा, अब हमको संतान ही नहीं चाहिए। गुरु नानक देव जी वहाँ पे आए। गुरु नानक देव जी ने बोला कि इसका नाम आज से उसका नाम उनके माँ बाप ने रख दिया था मरजाना। अच्छा। मरजाना, ये मर जाएगा। अच्छा, मरजाना। अच्छा। तो गुरु नानक देव जी ने बोला ये मरजाना नहीं, ये मर्दाना है। और उसको हमेशा अपने साथ रखा। एक बाला हिंदू, एक मर्दाना मुसलमान। और वो दोनों को महाराज हमेशा अपने उदासियों में साथ रखते थे। जब भी उनसे कोई पूछता था कि ये कौन है, तो बोलते थे मेरे भाई है। अब सामने वाला पूछे कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, दोनों आपके भाई कैसे हो सकते हैं? तो गुरु नानक जी बोलते थे जहाँ मैं बैठ गया वहाँ पे भाई है। सोचो वो कैसी शख्सियत रही होगी जिसके बैठने से भाईचारा बढ़ता है। आज धर्म के नाम पे ऐसा हो गया है कि लोग बैठ के भाईचारा तोड़ रहे हैं। धर्म का नाम ले रहे हैं लेकिन तोड़ रहे हैं। तो वो महिमा है, वो गुरुओं की महिमा है, वो उनका कारज था जिसके लिए उनको परमात्मा ने भेजा था। तो वही मुहिम आखिरी तक चलती आई गुरु गोविंद सिंह जी तक। गुरु नानक देव जी को आप ये बोलो कि वो परमात्मा स्वरूप है। आप परमात्मा को आप कोई भी ग्रंथ उठा के बोल लो, हर ग्रंथ में परमात्मा के अलग अलग नामों से व्याख्यान किया गया है। बिल्कुल। आप शिव तांडव उठा लो, उसमें आपको बोला है शिव परमात्मा तत्व है। बताओ उसके बारे में, क्योंकि मैंने तो वही रील देख के मैं तो एकदम दीवाना हुआ था। शिव तांडव स्तोत्रम जो आपने डिकोड किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। वो एक लाइन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी। जब रावण भक्ति कर रहा है, भक्ति में एकदम लीन है शिव जी के, और वो बोल रहा है कदा नीलिम झरी निकुंज कोट रे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिन वहन। ये उसका मैंने इमेजिन किया कि उसका भाव क्या रहा होगा, किस भाव से उसने ये बोला होगा। उसके पास सोने की लंका है, उसके पास ऐशो आराम है, हर तरीके की धन दौलत है, हर चीज़ है उसके पास। लेकिन वो शिवजी से क्या बोल रहा है कि कदा नीलिम झरी, कब हे रुद्र, कब हे शिव ऐसा टाइम आएगा कि निकुंज कोट रहे वसन, मैं सब कुछ त्याग कर निकुंज एकांत में किसी वन में जाकर बस जाऊं।
सोचिए ये क्यों, ये एक ऐसे शख्स के अंदर जिसके पास हर चीज़ है, हम बोलते हैं कि हमें धन चाहिए तब हम खुश हो जाएंगे, हमें गाड़ी चाहिए हम खुश हो जाएंगे, है ना, हमें कुछ ना कुछ चाहिए अचीवमेंट, इसके बाद ऐसा लगता है कि बस ये मिल जाए उसके बाद हम संतुष्ट हैं। वो तो रावण है जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, नथिंग इज बियॉन्ड, स्ट्रेंथ बोल लो, सिद्धियां बोल लो, शक्तियां बोल लो, सब शक्तियां कुछ। बोल लो, हर चीज़ है उसके पास। लेकिन फिर भी वो बोल रहा है शिव जी से, कदा नीलिम पनीर जरी निकुंज कोट रे वसा विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलि वहन, कि मुझे ये दुर्मति से मुक्त करो, मुझे अपने विचारों से मुक्त करो, अपने ही विचारों से मुक्त करो, ये रियलाइजेशन, सोचिए कितनी बड़ी बात। वो बोल रहा है विमुक्त दुर्मति था शिरस्थ मंजलि वहन, शिरस्थ मतलब अंजलि मुद्रा बोलती, इसको बोलते हैं अंजलि मुद्रा। तो रावण का ऐसा था, वो तप करता था जो अंजलि मुद्रा में, ऐसे सिर पे अपने हाथ रख के अंजलि मुद्रा में वो तप करता था। तो हो रहा है कि मैं ऐसे अंजलि मुद्रा में शिरस्थम अंजलि वहन, अंजलि मुद्रा में मैं बस आपका तप करता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी दुर्मति से मुक्त कर दो। तो दिस इज द एसेंस। आप पैसा कमा लो, आप जो करना है कर लो, लेकिन अगर आपका मन आपके बस में नहीं है भाई साहब, वो सारा का सारा आपका मन लुटा देगा, या वो सारा का सारा होने के बाद मन बोलेगा कि कुछ नहीं है तेरे पास, बिल्कुल, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये दौड़ चलती रहेगी, ये दौड़ तभी ठहरेगी जब आपका मन साध लोगे। इसलिए गुरबानी कहती है मन जीता है जग जीत, जिसने मन जीत लिया उसने दुनिया जीत ली, क्योंकि उसके बाद और कुछ कोई और चीज़ ताकत है ही नहीं जो आपको रोक सकती है सिवाय आपके मन के। बहुत सुंदर भाई, बहुत ही सुंदर। गुरबानी जी में नाम की महिमा बहुत है, एक नाम की महिमा, उसके बारे में आप बताओ। जैसे हमने शुरू जहाँ से किया था, एक ओंकार, हमने शुरू ही वहीं से किया था, तो पहली स्टेटमेंट ही आपको ये बोल रही है कि इस ग्रंथ में आगे जितने भी बार नाम लिया जाएगा वो सारे उसी एक ही आराध्य के नाम है, और नाम से बड़ा साधन कलयुग में और कोई नहीं है, ये गुरबानी कहती है। कलयुग में कीर्तन प्रधान, जो नाम की महिमा है कलयुग में, वो महिमा किसी और की नहीं है। जैसे आप अभी बोल रहे हैं नानक नाम जहाज है, चढ़े सो त्रै पार, जो श्रद्धाकर सेव दे गुर पार उतारना। तो नाम को ऐसा बुलाया कि वो एक जहाज, एक बोहित की तरह है। जैसे समंदर में आप हो और आपके पास जहाज है, तो आप उससे पार निकल जाओगे, पार उतर जाओगे, किनारे पहुंच जाओगे। तो जो नाम है वो जहाज है आपके कलयुग के लिए। आपके आसपास जितने विकार है, जितने डिस्ट्रैक्शंस है, आपके मन के जितने भी ये खेल है, इनसे अगर आपको पार उतरना है तो वो काम सिर्फ नाम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो काम सिर्फ नाम करेगा, और कोई चारा नहीं है, और कोई चारा नहीं है। ये इसको कम से कम हजारों बार ये चीज रिपीट करी हुई गुरबानी में, हर चीज जोड़ के नाम पे ही आती है। बिन हर नाम न बाचन पे हैं, 14 लोग जाए बस की ने ताते कहाँ पर हैं। बिना नाम के, आप बोल रही है गुरबानी कि आप 14 लोगों में जाके कहीं भी बस जाओ, लेकिन उसके नाम के बिना कहीं भी आपको ठिकाना नहीं है, और उस परमात्मा से परे तो नहीं है, कहीं भी चले जाओ, वही एक तत्व है। तो उसको गुरबानी बोल रही है कि आप नाम को एक साधन बना लो, है ना। जैसे हमने बात करी थी भर्तरी योगी की, उसको महाराज बोलते हैं शब्द सुरत शब्द बहुत सागर तरिया, कि आपका कान सुने और आपकी ज़बान वो नाम उच्चारण करे, इसी से आप भवसागर से पार हो सकते हो। इसके अलावा देयर इज नो वे। बहुत सुंदर। गुरु नानक देव जी लद्दाख भी गए थे, मैं एक बार लद्दाख होके आया हूँ, तो मैंने वहाँ पे एक गुरुद्वारा देखा था जहाँ पे गुरु नानक देव जी का एक पत्थर के ऊपर पूरा का पूरा मार्किंग हुई है, मतलब कि जैसे दबा हुआ है, पंजा नहीं, पूरा गुरु नानक देव जी का पीठ। अच्छा, मतलब मैं वहाँ जब गया था तो मैंने जब देखा भाई, मैं तो रो के पागल हो गया, क्योंकि मुझे गुरु नानक देव जी दिख रहे थे पत्थर के अंदर। तुम गए हो वहाँ कभी? नहीं गए। उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि वहाँ कोई राक्षस हुआ करता था, जो कि कोई भी वहाँ पे आता था ना तो पत्थर फेंक देता था, मार देता था वो। तो गुरु नानक देव जी वही अपने 2 बंदों के साथ, है ना, घूमते थे पूरा। तो वहाँ पे वो राक्षस ने देख लिया कि कोई आया हुआ है, और ये बहुत टाइम से संत जो है ये बैठा हुआ है ध्यान पे, क्योंकि गुरु नानक देव जी जहाँ बैठ जाए फिर वो समाधि पे बैठ जाते लंबा। तो उसने एक पहाड़ के ऊपर से पत्थर फेंका, पत्थर रोल होता हुआ आया और वहाँ आके रुक गया। गुरु नानक देव जी पे आके ऐसे करके पीठ थी उनकी, और वो पत्थर वहीं का वहीं रुक गया। अब राक्षस को लगा कि भाई चलो बढ़िया, अब तो खाते हैं चल के इनको। तो वो वहाँ जाके देखता है पत्थर वहीं रुका हुआ था और गुरु नानक देव जी वहीं बैठे हुए थे।
वो पत्थर जब देखा तो पत्थर के अंदर पूरा घुसे हुए थे, मतलब गुरु नानक देव जी ऐसे हैं तो पत्थर पूरा ऐसे ढका हुआ था, उनको छप गए गुरु नानक देव जी, तो वो उनके चरणों में पड़ गया था, गुरु नानक देव जी के चरणों में पड़ गया था वो। और वो गुरुद्वारे अगर आप जाओगे कभी देखना, ऐसे गूज़बम्स, मतलब सोच के गूज़बम्स आ रहे हैं, आ गया मेरे इतना बकेट लिस्ट पे आप। प्यारी जगह है ना वो, बहुत सुंदर जगह है, बहुत you, सुंदर। thank you उसमें for मतलब यू विल सी लिटरली कि गुरु नानक देव जी की क्या हाइट होगी, कैसे होंगे वो, सब कुछ उस पत्थर में दिखेगा। मैं आपको दिखाऊं, उसमें फोन में दिखाता हूं मैं, दिखाना राम, ये देखिए, वाह, मुझको मतलब इतनी अच्छे से स्टोरी नहीं पता है, मैं भूल रहा हूँ थोड़ी सी, पर ऐसी नहीं कोई हमने स्टोरी सुनी है है कि लेकिन क्लियर नहीं है। मैं हाँ, इसलिए मुझको भी मैंने इतना क्लियर नहीं है, मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझको वाहिगुरु जी से बहुत प्यार है, गुरु नानक देव जी से बहुत प्यार है। अच्छा, मैं वाहिगुरु जी बोल दिया अभी, है ना, हम गुरु नानक देव जी को वाहिगुरु जी भी बोलते हैं, पर वाहिगुरु का मतलब कुछ और है, बताओ आप क्या मतलब है वाहिगुरु? वाहिगुरु इज बिस्मात। बोलते हैं कि किसी को अगर रियलाइज हो गया परमात्मा तो उसकी अवस्था क्या होगी। तो गुरबानी बोलती है, बिसम 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 ही भई है लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस यही है ज्यों चाख गुंगा मुस्कारे। मतलब वो इतना बिस्मात हो जाएगा, इतना बिस्मात हो जाएगा कि आप एक गूंगे को मिठाई खिला दो, उसके एक्सप्रेशन आपको बताएंगे कि उसको कितनी खुशी हुई है, हाँ, उसको कितना अच्छा लगेगा, बिल्कुल, लेकिन उसको वो जबान से बता नहीं पाएगा। तो ये बिस्मात है वाहिगुरु, ये बिस्मात, ये ग्रैटिट्यूड है कि जब तुमको पता चल जाए उसकी। आप हमारे पास भी कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं ना लाइफ में कि हमको ग्रैटिट्यूड आ जाता है कि यार ये क्या कैसे हो गया। मेरा छोटा सा मैंने लिखा था कि हम नापाकों पर भी परवर कितनी रहमत करते हो, मैं मांगता हूँ कतरा भर तुम पूरी झोली भरते हो। क्या बात है। तो ये है, ये बिस्मात है, कि ये ग्रैटिट्यूड है, ये है वाहिगुरु। आप उस रस में आ जाओ, परमात्मा रस में, ये उस अवस्था की बात है। मैंने जिनसे पूछा था उन्होंने बोला वाहे गुरु का मतलब एक्चुअल में है वाह गुरु। जो गुरुओं की वाणी लिखी हुई है, जब आप उनको पढ़ते हो वही तो आपके मुंह से क्या निकलता है? वाह गुरु, वाह गुरु, बिस्मात। वही तो हाँ। आप आपके पास वर्ड नहीं है अप्रिशिएट करने के, तो आप यही बोलोगे, क्या बोलोगे और? वाहिगुरु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खंडे की क्या कहानी है? महाराज लिखता है, खंडा प्रथमा साज कै जिन सब संसार उपाया, ब्रह्मा विष्णु महेश साज कुदरती दा खेल रचाए बनाया, सिंध पर्वत मेधनी बिन थम्मा गगन रहाया। तो महाराज बोलते हैं जैसे हमने ओंकार की बात करी थी, तो खंडे को वही उसी का प्रतीक माना गया कि वो एक है ना। तो वहीं से वो शुरू होता है। और महाराज ने जब अमृत छकाया जब सिंहों को, तो वो तब भी खंडे का इस्तेमाल हुआ था। जो अमृत जब घोला गया, जिसमें बताशे घोले गए, तो वो खंडे से घोले गए। वो खंडे से घोल के, आज भी जब अमृत बनता है तो वो खंडे से ही बताशे घोले जाते हैं। खंडे का आपको शेप पता होगा, हाँ, ऐसा शेप होता है, पहनता था पहले हाँ। मैं, हाँ। तो वो खंडा जो है वो एक का ही प्रतीक है, एक का प्रतीक है। ये इसको बोलते हैं पुनरुक्ति। जैसे आप एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से कैसे माइंड में भर दो कि वो आपसे दूर ही ना हो, आपको किसी ना किसी माध्यम से वो याद आते रहे। जैसे ये कड़ा है, दिस इज साइन ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिट है, इसका कोई ना स्टार्ट है ना एंड है। तो वो एक है और वो इन्फिनिट है, वही हर जगह पे है। ये आपको बार बार याद दिलाना है, यही पर्पस है मेन, यही पर्पस है आपके। हमको जो लाइफस्टाइल दिया गया है, जो गुरबानी दी गई है, जो शिक्षा दी गई है, उसका पर्पस यही है कि एक ओंकार को समझना है। लोग बोलते हैं जिसने एक ओंकार को समझ लिया उसने जपजी साहिब की बाणी समझ, जपजी साहिब जो पहली बाणी है गुरबानी की, जिसने एक ओंकार समझ लिया उसने जपजी साहिब समझ लिया, और जिसने जपजी साहिब को समझ लिया उसने पूरी गुरबानी समझ ली। तो ये महिमा है। तो ये इसी को बार बार दोहराया जाता है कि आपके नाम भी क्या है। जब नाम आप बार बार दोहराते हो तो वो आपके अंदर बसने लग जाता है। तो इसी तरीके से आपके लाइफ में ये प्रैक्टिस आ जाए कि आप उस एक को भूल ही ना पाओ। आप जहाँ देखो आपको उस एक की याद आए। आप द्वैत भाव अपने अंदर लाओ ही नहीं। जहाँ द्वैत आ गया वहाँ धर्म नहीं है। जो तोड़ता है वो धर्म नहीं है, वो भ्रम है। जो जोड़ता है वो धर्म है, जो तोड़ता है वो भ्रम है। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत सुंदर। तो उसी को बार बार आपके लाइफ में लाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए ये किया गया। ये खंडा भी उसी का प्रतीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भाई जैसे अभी हमने बात करी गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, जब मैं गुरुद्वारे जाता हूँ तो मैं
कबीर जी का नाम बहुत सुनता हूँ जब भी गुरु ग्रंथ साहिब जी वहाँ पे पढ़ रहे जी, होते हैं या जी। फिर सुना रहे होते हैं, तो कबीर जी के बारे में कुछ बताइए अगर आप कबीर जानते जी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि मैं पोइट्री करता हूँ, तो एज अ लिटरेरी एक्सपर्टीज इतनी इंस्पिरेशन मिलती है मेरे को कबीर जी से। और एज अ संत इतना विजडम और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड विजडम, उन्होंने एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके लोगों के बिलीव्स को क्वेश्चन किया। उनको क्या ज़रूरत थी, वो अपना अपना मस्ती से भक्ति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड होके लोगों को जगाया। ये बहुत ज़रूरी है। और उनकी अपनी अवस्था बहुत बड़ी थी। जब सिकंदर लोधी जो राजा था उस वक्त में कबीर जी हुए, तो सिकंदर लोधी के पास लोगों ने जाके कंप्लेन करनी शुरू कर दी कि ये जो कबीर है इसको हिंदू भी सुन रहे हैं, इसको मुसलमान भी सुन रहे हैं, तो ये तो दोनों के धर्म खराब कर रहा है। तो सिकंदर लोधी ने कबीर जी को बंदी बना लिया और उन पे तरह तरह के अत्याचार हुए। उनको हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश हुई, तो वहाँ पे वो नाम में ही लीन है, वहाँ पे वो नाम में लीन है। वो हाथी उन पे पैर ही नहीं रख रहा, तो उनको फिर बेड़ियों से बांध दिया। बेड़ियों से बांध के उनको नदी में फेंक दिया। गंगा जो नदी थी वो पूरी एकदम बाढ़ पे आई हुई थी, एकदम हाई टाइड्स, उसमें उनको फेंक दिया। तो कबीर जी खुद ही इसको लिखते हैं, प्रमाणित करते हैं, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर, कहे कबीर को संग न साथ, जल थल राखन है रघुनाथ। क्या बात है कि कबीर जी बोल रहे हैं कि जब वो मेरे साथ है तो मुझे उसकी फिक्र ही नहीं है, आप जो करना है करो मेरे साथ। एक बार ऐसे ही एक और उनकी स्टोरी है बहुत प्यारी। वो गंगा के तट पे बैठे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं। उनका बेटा कमाल पीछे से दौड़ता हुआ आता है, बोलता है बापू बापू लोगों ने झोपड़ी जला दी। कबीर जी कपड़ा सिलते थे, कपड़ा बुनते थे, तो उनका बुना हुआ कपड़ा, उनकी झोपड़ी सब जल के राख। तो 2-3 बार वो रिपीट करता है, वो कबीर जी ध्यान में बैठे हैं, कोई रिएक्शन नहीं। तो फिर 4-5वीं बार जब वो बोलता है तो कबीर जी की वाणी है कि राम जपत तन जर की न जाए, राम नाम चित रहे हो समय। कि जब मैं राम नाम जप रहा हूँ तो इस जपने में, इस आनंद में मैं इतना मगन हूँ कि यहाँ पे कोई आके मेरे शरीर को आग लगा देना तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बोल रहा है मेरी झोपड़ी जल गई। ये है, ये महिमा है। क्या बात है। ये इतना समर्पण, आंखों में आंसू आ जाते हैं ये याद करके कि भैया ये हो सकता है, इतना समर्पण हो सकता है। ऐसी ही मेरे पॉडकास्ट पे एक स्टोरी हो चुकी है कि एक ऐसे ही बहुत बड़े संत थे, तो वो भी भगवान को याद करते थे बहुत ज़्यादा, वो ध्यान पे थे अपने, तो उनकी झोपड़ी जल गई। तो झोपड़ी जल गई तो लोगों ने आके उनको बोला, तब से वो अपने ध्यान में बैठे थे, कह रहे तेरा घर जल गया, तेरा घर जल गया। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, जाके देखा, घर देखा कि घर जल रहा है। तो लोगों ने क्या किया था कि जब घर जल रहा था तो अंदर जाके कुछ सामान को बाहर उठा के फेंक दिया था कि बच जाए। तो वह कह रहे अरे प्रभु, आज तो आप आग के रूप लेके आए हो, इसको क्यों छोड़ दिया, इसको भी ले लो। वो भी डालने लग गए, ठीक है। तो जब वो भी जल गया तो उसके बाद लोगों ने कहा कि भाई ये तो पागल हो गया, अपना सामान ही आग में फेंके जा रहा है। सब लोगों ने बोला कि भाई तू क्या कर रहा है, अब तू कैसे रहेगा। बोले जो प्रभु अग्नि बन के आए वो प्रभु मेरा घर बन के भी आ जाएंगे, उनके लिए क्या कोई बड़ी बात है। यही सेम कबीर जी की भी है। हाँ। आपे पावक, हाँ। आपे पवना, हाँ। जा रहे खसम तो राखे कवना। हाँ। और कहते हैं अगली मॉर्निंग जब वो उठे तो ठाकुर जी ने उनके लिए उससे भी सुंदर घर बना के रखा हुआ था कि आओ जाके रहो, क्योंकि समर्पण हो गया ना कि प्रभु आप तो आग बन के आए हो, ये लो, ये भी ले लो, इसको भी मत छोड़ो। तो ये मुझे वो बात याद आती है। बहुत उससे सुंदर, बहुत सुंदर यार, मजेदार। थोड़ा सा आपके बारे में भी बात कर लेते हैं भाई। 21 ईयर्स के आप हो, स्टडीज कहाँ तक करी आपने? मैं ड्रॉप आउट लिया अभी इसी साल मेरा फाइनल ईयर था। अच्छा। एंड आई ड्रॉप आउट। तो इसकी स्टोरी थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा हमको। अब बताओ। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। तो 8th-9th की बात है जहाँ तक मेरे को याद आता है। जब 8th-9th में आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, बहुत क्रेज था और बहुत सीरियस था मैं क्रिकेट के लिए। अच्छा। तो 9th क्लास में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल खेल लिया। अच्छा जी। हाँ। वाह। तो उसके बाद 10th आ गई, बोर्ड्स आ गए। हाँ। तो घर वाले बोला कैंसिल, क्रिकेट कैंसिल, अब खेलना नहीं। अच्छा जी। अंडर 16 का ऐसा होता है कि आप 16 के ऊपर हो जाओ फिर अंडर 16 नहीं खेल सकते। और अंडर 16 के ऊपर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, कंपटीशन इज डेथ, कट थ्रोट कंपटीशन। हाँ। तो वहाँ पे मेरा मन थोड़ा सा उदास हो गया कि यार मेरे को पक्का ऐसा लगता था कि मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे लाइफ में अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं किसी चीज़ को अप्रोच कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ और वो फेल हो जाए। फेलियर इज जस्ट कि आपने सक्सेस के पहले छोड़ दिया। आप अटेम्प्ट करते जाओ, सक्सेस इज द एंड
एंड ऑफ योर ट्रायल्स, Yeah. फेलियर इज नथिंग मेरे लिए, मेरे लाइफ की फिलोसफी, किसी के लिए हो सकता है लोग। तो वहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया 10th के बाद कि मुझे 40-50 साल की उम्र में ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि काश मैंने उस वक्त अपने गार्डियंस का या अपने रिश्तेदारों का नहीं सुना होता, अपने मन का सुना होता, तो शायद मैं आज कहीं और होता। ये रिग्रेट मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। मैं काइनोफोबिक हूँ, मुझे ये रिग्रेट नहीं चाहिए कि यार मैं बेहतर कर सकता था। तो मैंने 10th में ऐसे डिसाइड किया कि अभी इसके बाद, इस पॉइंट के बाद मैं जो भी अपनी लाइफ के साथ करूँगा वो अपनी मर्जी से करूँगा। ओके। अब वो बड़े पंगे भी हो सकते हैं, छोटे पंगे भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अब अपने कंधे पे लूँगा, ठीक है। चार्ज लूँगा। तो फिर 11th में अगेन साइंस लेने लगवा दिया। साइंस, अब जो गार्डियंस होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, ठीक है। मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था तो, लेकिन बच्चा होशियार है क्योंकि एकेडमिक्स में मैं अच्छा था। हाँ। अच्छा था। हाँ। लेकिन मुझे इंटरेस्ट तो है ही नहीं उधर, तो फिर साइंस लेने लगवा दिया। 11th मैंने किया, 12th में आई चेंज, मैंने कॉमर्स कर दिया। अच्छा, ठीक है। अगेन पहला रिबेल था मेरे लाइफ का। Okay. पहला रिबेल। Okay. वहाँ पे जब मैंने नहीं सुना अगेन उसके बाद ऐसा हुआ कि 12th हो गई, आप बोला CA कर लो। मैं बोला नहीं, मुझे कुकिंग का पैशन है, मैं शेफ़ बनूंगा। अच्छा जी, मैं chef क्रिकेट से बनूंगा। कुकिंग? कुकिंग का पैशन मुझे था, क्रिकेट अच्छा। के साथ में था, लेकिन हाँ। उस वक्त उतना स्पाइक में नहीं था। ठीक फिर है। जब कोविड आया, कोविड में मुझे टाइम मिला, तो मैं कोविड में कुकिंग बहुत एक्सप्लोर किया, और वो मेरा इतना क्रेज बन गया कि आप मुझे दिन भर खड़ा कर दो, 12 अच्छा। घंटे 14 घंटे खड़ा कर दो, मैं खड़ा हो जाऊंगा। सो यू कुक? हाँ, आई कुक। वाह यार, वेज एंड नॉन वेज I दोनों? used to cook veg and non-veg. I can cook veg and non-veg, but I cook only veg because I don't eat non-veg. That's good man, that's good. So उसको प्रमोट भी नहीं करना है अपने को किसी भी तरीके से। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत तो सुंदर। कुकिंग का जब स्टार्ट हुई जर्नी, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था 11th 12th में ही कि मुझे कलिनरी स्कूल जाना है। तो फिर मैंने नहीं सुना किसी की भी, फिर सब ने बहुत समझाया कि भैया कुछ काम का नहीं है, क्या करोगे जाके। तो लेकिन बड़ा मैंने पुणे में एडमिशन ले लिया, IHM कलिनरी स्कूल, और वहाँ पे मैं चला गया 12th के बाद। देन वहाँ पे जाके पता चला कि भैया यहाँ तो सीन कुछ और ही है। यहाँ मैं आया कुकिंग के लिए, यहाँ मुझे फ्रंट ऑफिस पढ़ाया जा रहा है, हाउस कीपिंग पढ़ाई जा रही है, अकाउंट्स पढ़ाए जा रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से मैं भाग के आया था। तो लेकिन वहाँ पे फिर एक ही सब्जेक्ट था कुकिंग जिसमें मैं अच्छा था, बाकी चीज़ों में आई हैड जीरो इंटरेस्ट। ठीक है। तो 1.5 साल बीता, फिर आई इंटर्नशिप। अब यहाँ पे मेरी लाइफ का एक, आप बोल सकते हो कि टर्निंग पॉइंट एक तरीके से। ओके। इस पॉइंट तक मेरा ये था कि मुझे शेफ़ बनना है, एंड आई बी अ शेफ़ एंड आई वर्क प्रोफेशनली। और हाँ, ये था मेरा प्लान। ठीक है। फिर जब इंटर्नशिप पे गया हैदराबाद में एक बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, ताज फलकनुमा पैलेस, ताज की प्रॉपर्टी है, वो निज़ाम पैलेस है, और मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट था, तो मैंने वो पैलेस चूज़ किया इंटर्नशिप के लिए। अब वहाँ पे जब हम गए, मैं, मेरे पापा और एक हमारे कोई रिलेटिव थे, हम लोग उस गेट पे अप्रोच हुए इंटर्नशिप ज्वाइनिंग के एक दिन पहले। जैसे हम वहाँ पे गेट पे अप्रोच हुए, वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी थी, तो वो वहाँ से वो वॉचमैन आया, उसने बोला बुकिंग है आपकी? मेरा नहीं, इसकी इंटर्नशिप है, तो हमको रेस्टोरेंट एक बार होटल घूमना है। तो उसने हमको वापस भेज दिया कि अंदर सिकंदर की शूटिंग चल रही है, सलमान सर थे वहाँ पे उस वक्त, शूटिंग चल रही थी। ओके। तो वहाँ से वापस भेजा, वहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं ज्वाइन किया, तो उस दिन वहाँ पे दिलजीत दोसांझ थे। क्या बात है। उनका वहाँ पे उस दिन कॉन्सर्ट था, तो वो उसी प्रॉपर्टी में रुके हुए थे। मैंने उनकी स्टोरी देखी, और मैं फर्स्ट डे मेरा ज्वाइनिंग था, मैं वहाँ पे गया। अब हमको तो, हम इंटर्न है, इंटर्न की किसी भी फील्ड में कोई औकात नहीं होती। ठीक है। इंटर्न इज लाइक नथिंग। तो वहाँ पे उनके गार्ड्स भी थे, मैं उनको बोल रहा हूँ दिलजीत भाई है कि नहीं थे, वो मुझे बात ही नहीं कर रहे, ना नॉड कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे, वो इग्नोर कर रहे हैं मुझे। तो वहाँ पे मुझे बुरा लगा। देन हम थोड़े से दूर खड़े हुए थे, वो दिलजीत भाई आए वहाँ से, अपने वॉल्वो में बैठे चले गए। वहाँ पे मैनेजर वो लोग रुके हुए थे, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा हर्ट हो गया। बोला यार, अगर मैं यहाँ पे गेस्ट बन के आया होता तो मैं जाके बात कर लेता। क्या बात है ना। और वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार, अगर मैं जो अभी कर रहा हूँ ये मैं करता रहा तो वो दिन कभी नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू सिट विथ हिम ऑन अ टेबल, और मैं उनसे कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, आई लव हिम। ओके। लेकिन ये दिन अगर मैं यहाँ ऐसे चलता रहा तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं उसी दिन वहाँ पे के जो एग्जीक्यूटिव शेफ़ है उनके पास गया। मैं उनको पूछा कितने साल से काम कर रहे हो? वो बोले 40 साल से। मेरा आपका पेमेंट कितना है? वो बोले 80,000। 40 years ही इज़ वर्किंग विद डेडिकेशन एंड ही इज़ नॉट बीइंग पेड इनफ। और अगर आप पैशन वाइज बात करो, तो मेरा पैशन अगर कुकिंग है, तो आई वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, मैं नई नई चीज़ें बनाना चाहूँगा। लेकिन वो एक मैकेनिक वे है, जो प्रोफेशनलिज्म है ना, एक पैशन और प्रोफेशन में क्या फ़र्क होता है, मुझे ये वहाँ पे समझ आ गया।
तो देन वहाँ पे मैं डिसाइड किया कि भैया ये भी छोड़ना है। ठीक है। अब ये बहुत बड़ी बात थी, हाँ है ना। मैं अपने दम पे रिस्क लेके, हाँ। है ना, सारे फाइनेंसेस वो मैनेज करके अपने दम पे लोन लेके, मतलब एड लोन लिया। मेरे घर वालों ने बोला अपना अपना देख ले, अच्छा। हम नहीं कर रहे, क्या बात ना, है। हम नहीं सपोर्ट कर रहे थे इसको। ठीक है, उनको कुकिंग को सपोर्ट नहीं कर हाँ, रहे। कुकिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है। तो मैं बोला ठीक है कर लूँगा, वो डिसाइड तो कर ही लिया था कि अपने दम पे करना है। तो मैंने वहाँ पे डिसाइड किया, मैं रूम पे आया, मैं डिसाइड किया मैं यहाँ से जा रहा हूँ वापस। 6 मंथ्स की इंटर्नशिप थी। 5th डे आई सेड आई विल गो फ्रॉम हियर। हाँ और वहाँ पे लोग जो मेरे साथ के थे कलीग्स मेरे, वो बोले क्या करेगा जाके, हाँ क्योंकि उनका ऐसा था कि उनको क्लैरिटी नहीं थी। मेरे को एक क्लैरिटी थी कि आई हैव पैशन, मुझे कुकिंग आती है, इवन इफ आई डोंट डू इंटर्नशिप आई विल गेट अ प्लेसमेंट। ये था उस वक्त तक। लेकिन फिर वहाँ से वापस आ गया। सेकंड इंटर्नशिप मेरे को पुणे में दिलवा दी। वहाँ गया, वहाँ पे सेम यही था। तो आई सेड कि यार आई कैन डू दिस। क्योंकि मेरे एम्बिशंस को वो केटर नहीं कर पा रहा था वो रास्ता। सो देन आई डिसाइडेड कि आई विल डू माई थिंग, कुछ ना कुछ मैं खुद से करूँ। फिर मैंने हैबिटेट गया, पोइट्री करी, स्टैंड अप के शोज लिख रहा हूँ मैं अभी। अच्छा। हाँ, अभी 2 बुक्स लिख रहा हूँ, प्लस आई एम क्रिएटिंग कंटेंट एंड लेट्स फिगर आउट। आई एम एक्सपेरिमेंटिंग माय लाइफ। कुकिंग तो आती है, बाकी कुकिंग कुकिंग तो डे बाय डे तुम जितना करते ये जाओ उतना अल्टीमेटली अच्छा मेरा है। एंटरप्रेन्योर माइंड है, तो मैं अल्टीमेटली एक QSR चेन। सो यू वांट टू ओपन योर ओन रेस्टोरेंट और समथिंग लाइक रेस्टोरेंट QSR जैसे डोमिनोज हो गया, जो क्विक सर्व होते हैं, क्विक सर्व रेस्टोरेंट्स, इसकी हम एक चेन डालेंगे। आई एम टेलिंग दिस ऑन पॉडकास्ट कि वन डे विल हैव द बिगेस्ट QSR चेन ऑफ दिस कंट्री। 100%। जिस पे वाहिगुरु जी की इतनी कृपा हो वो तो भाई करेगा ही करेगा। और ऊपर से खाने का काम तो सरदारों में सबसे बेस्ट रहता ही है ना। लंगर हमारा लिए तो सबसे बेस्ट है ना, कि भाई खिलाएंगे, सबको खुश रखेंगे, है ना। दिलजीत के साथ बैठना और ये सब तो होता ही रहेगा, ये होता ही रहेगा। लेकिन उस वक्त उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना, हाँ, आई नो उस टाइम पे हुआ होगा कि ऐसे कैसे मुझे नहीं जाने दिया। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। मैं जब शाहरुख खान को देख रहा था हाँ, तब मैं चक दे इंडिया की शूटिंग देखने गया था। अच्छा। मुझको मेरे एक दोस्त ने बोला कि ना चक दे इंडिया की शूटिंग चल रही है, उसने बोला तू जाएगा। मैंने कहा मैं देखूंगा, हाँ मुझे जाना है। कह रहा वहाँ पे कोई मिल मिला जाए, क्या पता तेरे को मूवी दे दे। मैंने कहा हो सकता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड था वो चाहता था कि मैं ग्रो करूँ। तो उसका कोई फ्रेंड था जो जूनियर आर्टिस्ट वाले होते हैं ना, तो उसने जूनियर आर्टिस्ट को वो बंदे को फ़ोन किया कि हाँ मैं अपना दोस्त भेज रहा हूँ। मैं तो फुल डेक्टअप होकर सुंदर बन गया, मैं तो चला गया। अब वहाँ जूनियर्स के जैसे जो खड़े हुए थे सारे, तो उसने सोचा मैं भी जूनियर हूँ, तो मुझे बोलते कि 100 रुपये दे रहे थे मुझे। मैंने कहा मैं दोस्त हूँ उसका। तो उसने कहा अच्छा जाके देख लो अंदर। तो पूरे दिन बैठा रहा, मैं शूटिंग देखता रहा, चक दे इंडिया की शूटिंग देख रहा हूँ। शाहरुख खान एक ही सीन कर रहा है पूरे दिन में, एक ही सीन हो रहा है, सिर्फ बार बार रिपीट, क्योंकि बेस्ट शॉट देना होता है। वो भाई साहब वो तो लगा पड़ा, मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार क्या एज है इसकी, अगर ये मुझे करना पड़े पूरा दिन मैं कैसे करूँगा। वो बाइक कर रहा है, गुलाटियाँ मार रहा है शाहरुख खान, ये सब कर रहा है। तो मेरे साथ में ना एक ना स्पॉट बॉय बैठा हुआ था, तो मेरे से वो बात कर रहा था, थोड़ा चाय वाय पिला रहा था। कह रहा आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं तो देखने आया, मेरे फ्रेंड ने मुझको भेजा। कहता अच्छा। मैं कहा यार अगर मिलना हो शाहरुख खान से तो, मैंने कहा सामने ही है, मिलवा दे। तो कहता है ऐसे करके देखते हैं पीछे मुड़ के, बोलता है इतना आसान नहीं है, वहाँ जाना इतना आसान नहीं है। मैंने कहा एक दिन देखियो मैं वहाँ होऊंगा, उधर ही होऊंगा, और वो जो शाहरुख खान कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो उसने मुझे यूं पीछे मुड़ के देखा, वहाँ देखा, कह रहा पक्का जाओगे देखना, आप वहाँ हो गए। मैं उस स्पॉट बॉय को नहीं भूला यार। वो ऐसे बैठा हुआ था जैसे हुकुड़ू बन के बैठते हैं ना, एक उसके ऊपर रैंप के ऊपर ऐसे करके बैठा था। कहता आप जाओगे देखना। और उसके बाद फिर मैं जब शाहरुख खान वापस जा रहा था, सारे ही पागल हो गए उसको देखने के लिए, लड़कियां चीखें मार रही हैं और रो रही हैं, उल्टियां कर रही हैं देख के एक्साइटमेंट में। मैं कहा शाहरुख खान को देख के उल्टी क्यों कर रही है, पर वो एक्साइटमेंट वाली उल्टी थी कि रो के उल्टी कर रही। और शाहरुख खान फिर मुझे दिखा नहीं उसके बाद, मतलब इतना क्लोज नहीं देख पाया मैं, दूर दूर से तो देख लिया। तब मैंने कहा साला मैं भी जाऊँगा इस इंडस्ट्री में, कृपा होगी, भगवान ने कर दी तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाएगा भाई। दिलजीत तुम्हारे साथ बैठ के चाय पिएगा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। गॉड ग्रेस। हाँ, क्या पता दिलजीत देख रहा हो, बोले कि वीरे भाई मैं कॉल करता हूँ, रुक जरा। ही इज लाइक दैट ओनली, बड़ा चिल आदमी है। मैंने उसी दिन उनको डीएम किया है, पता है, उसी दिन मैं उनको डीएम किया भाई आई विल बी एन आर्टिस्ट एंड आई विल सिट विद यू। बहुत जल्दी डीएम आई पड़ा है मेरे इसमें, बहुत जल्दी। तो भाई ये बताओ आपने स्पिरिचुअल कंटेंट को ही क्यों चूज किया? मतलब बोलने को तो कुछ और भी बोल सकते थे, कुछ और भी बातें हो सकती थी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लाइफ ना बहुत आसान हो सकती है
और मेरा पहले से ऐसा है कि मैं अगर कोई बहुत अमेजिंग चीज़ पढूं या रियलाइज़ करूं तो आई वांट कि मैं किसी ना किसी को वो बताऊं। सो मैं उसके बिना रह नहीं पाता, मेरा ऐसा सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है, आज बहुत सारे सीकर्स है यहाँ पे, बहुत सारे 100 में से कम 10-12 तो ऐसे होंगे जो जेन्युइनली सीख कर रहे हैं, जिनको जेन्युइनली वैल्यू है, तो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, ऐसे समझ लो। और मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत आसान हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन हमने उसको कॉम्प्लिकेट इतना कर दिया है, इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि फिर हम ही उसमें फंस जाते हैं, है ना। जैसे सनलाइट है, अब सनलाइट तो आ ही रही है, लेकिन बीच में बादल आ गए तो सनलाइट कम हो गई। इसी तरीके से वो जो परमात्मा तत्व है वो तो है ही, वो तो प्रेजेंट है, आपके अंदर ही है, लेकिन उसको रियलाइज करने के लिए आपको अपने क्लाउड्स को हटाना पड़ेगा, अपने जो विचार है, अपना जो विकार है, जो आपके अंदर काम क्रोध लोभ मोह बोल लो, या जो आपके बुरे थॉट्स है, इन चीज़ों को आपको हटाना पड़ेगा। तो ये हटाने के लिए ऐसा है कि आप मान लो एक कमरा है, उसमें 1000 सालों से अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, काला अंधेरा है, लेकिन क्या उस कमरे को रोशन करने के लिए और 1000 साल लग जाएंगे? एक ही रोशनी, एक ही रोशनी की किरण काफ़ी है, बिल्कुल, पूरा कमरा जगमग हो जाएगा। बिल्कुल। वो ज्ञान जो है ना, वो रोशनी है, वो रोशनी हमें थाली में परोस के हमारे गुरुओं ने, हमारे अवतारों ने, हमारे संतों ने दे रखी है। अब उसको अगर मैं एक माध्यम बन के किसी तक पहुंचा पा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, वेरी नाइस। इसी इंटेंशन से ये शुरू हुआ था, इसी इंटेंशन से शुरू हुआ था, अभी भी यही चल रहा है। अगर कोई इंसान है जिसके बहुत जन्मों जन्मों के संस्कार बुरे भरे हुए, उस तक एक ज्ञान की किरण पहुंच के अगर उसके मन के अंधेरे को साफ कर सकती है, और उसकी ज़िंदगी, वो जिसको नुकसान पहुंचा सकता था उसकी ज़िंदगी, उसके परिवार की ज़िंदगी बदल सकती है इससे, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यही करने के लिए तो हमारे गुरु आए थे, उन्हीं का कार्य, गुरु नानक देव जी की मुहिम है ये एक ओंकार, इसी को चला रहे हैं हम भी, इसी के थोड़े छोटे से कीड़े बराबर के माध्यम बन के इसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सुंदर, यही है बस। यही विचार मेरा भी है। अभी तक बिग बॉस के थ्रू, स्पिट्सविला के थ्रू, या जितने भी रियलिटी शोज है, जो भी किया है, हमने गलत मैसेज ही दिया है। क्या? लड़ाई, कलेश, गाली गलोच, वही बिकता है, मसाला है, बिकता वही है, ठीक है। और इसको खरीदने वाले ज़्यादा भी हैं लोग, और उसके बाद उल्टी बातें बोलने वाले भी ज़्यादा ही हैं। सो मुझे लगा कि यार ये सब तो कर लिया मैंने, इन सब में कोई खुशी नहीं है। ये जो दिखाया जा रहा है एक्चुअल में ये पारस तो है ही नहीं ना, पारस तो जो रियल है वो दिखाऊंगा मैं। तो सोशल मीडिया में यही सुन रहा हूँ, यही देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया लोगों को भटका रहा है। तो मुझको ऐसा लगा कि जब हम इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं इन चीज़ों से, सोशल मीडिया से, तो आई कैन गिव गुड मैसेज टू द सोशल मीडिया कि भाई अच्छे मैसेज भी हैं और बुरे भी हैं, आप अच्छा देख लो या बुरा देख लो, आपकी मर्जी है। मैं अपनी ओर से कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा मैसेज दूं। पीपल वांट टू जज, ये प्रॉब्लम है। या हमें ये सिखाया गया है कि आपको पत्थर से भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सीख लो भाई, सीख लो। सीखना इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हेन यू लर्न, आपका विजडम बढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको जिस चीज से सीखने को मिलता है आप सीख लो भैया, बिल्कुल। आप उसको, वो कबीर जी बोलते हैं, जात ना पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कि वो इंसान कैसा है वो छोड़ दो, वो बात छोड़ दो, आप सीखो उससे क्या मिल रहा है आपको सीखने को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। लेकिन लोग गलतियाँ निकालने में, कमियाँ निकालने में, लूप होल्स निकालने में, भाई अगर तुम्हें लगता है कि कंटेंट के लिए कर रहा हूँ, तुम भी याद करके कंटेंट के दे दो। तुम्हें अगर इतना ही आसान लगता है ये सब बातें याद करना, भगवान के बारे में बात करना, तो करके देखो। भगवान की बात करने के लिए भी भगवान की मर्जी होना बहुत जरूरी है। जबान में नाम ही तभी आएगा जब तक भगवान की मर्जी नहीं होगी। हाँ, नहीं आएगा, जब तक नहीं होगी नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में मुझे थोड़ा सा और बताओ, पूरा सार क्या है गुरु ग्रंथ साहिब जी का? ऐसा हुआ था कि जो पहले के संत हुए थे, संत नामदेव जी, संत रविदास जी, संत कबीर जी, संत जयदेव जी, ये जितने भी संत हुए थे, इनकी वाणी थी, बहुत कीमती शब्द थे, लेकिन इनको संकलित नहीं किया गया, ये बिखर गए थे। आज भी आपको इनकी वाणी कहीं बाहर आप ढूंढने जाओगे तो बहुत कम मिलेगी, संकलित नहीं है। इतनी जो विजडम, उसकी जितनी कीमत है उतना वो विजडम नहीं उसको संभाल पाए। तो ये उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी में सम्मिलित करी गई। ये विजडम जो उस एक की बात हो रही है, जहाँ जहाँ उस एक की बात हो रही है, उस एक की बात मुल्तान में फरीद कर रहा है, उस एक की बात नामदेव महाराष्ट्र में कर रहे हैं, तो यही जो हर रूप में और हर रंग में जिस परमात्मा की बात हुई है, जिस एक ओंकार की बात हुई है, उसको कैसे लाया जाए और कैसे पूरी दुनिया को जोड़ा जाए, ये इस इंटेंशन से गुरबानी की सृजना हुई। और गुरबानी किसी
आप ये नहीं बोल सकते कि इंसान ने लिखी हुई है। हम्म गुरु नानक देव जी ने बोल के ऐसे उच्चारण नहीं करिए, गाते थे। हम्म और मर्दाना जो उनके साथ रहते थे उनको गुरु नानक देव जी बोलते थे, मर्दाना बजाओ बाजा साथ छेड़ो, बाणी आई है। मतलब आई है बाणी, आई है, आमद हुई है, ऊपर से आई हाँ, है ना। आई हाँ है। हाँ ये मेरा नहीं है। हाँ गुरु गोविंद सिंह जी भी यही बोलते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये आई है और ये मैं सौंप रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये है इम्पोर्टेंस। कभी ऐसा फील हुआ है कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया, हर ये तो मैंने बार। कभी पढ़ा भी नहीं था? हर बार यही होता है कि भैया मैं यहाँ आने के बाद ये सोच रहा था मेरे पास क्या है, मेरे पास है ही क्या जो मैं बोल दूंगा वहाँ जाके। हाँ हाँ लेकिन वो ग्रेस होती है कि जैसे बैठे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक निकल जाता है, ये आ कृपा जाता है, है। ये कृपा वो है, कृपा है, कृपा है। कृपा ही है और कुछ नहीं है। दुर्योधन कृष्ण के साथ में, उनके महल में है, उनके साथ में टाइम बिता रहे हैं, लेकिन कृपा नहीं है तो वो देख नहीं पा रहे। विदुर ने देख लिया, अपने भाव से देख लिया। विदुर के पास ना पैसा था, ना विदुर के पास इतना बल था, लेकिन विदुर ने जो देखा वो दुर्योधन नहीं देख पाए। क्यों? कृपा नहीं थी। जब तक कृपा ना हो, प्रभु आपके पास आके बैठ जाए, आप उनके साथ हो, तब भी जब तक अगर कृपा नहीं है तो आप नहीं पहचान पाओगे। बहुत ही बढ़िया, ये है, बहुत सुंदर। ये इसका एसेंस है। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक आप एक बार भी नाम नहीं ले पाओगे। आपके दिमाग में वो थॉट आ रहा है परमात्मा का, तू चित आवे तेरी माया। गुरबानी कहती है तू चित आवे तेरी माया, तेरी ही ममता है, तेरी माया है कि तूने मुझे जोड़ा तेरे से, या तू मेरे दिमाग में आ रहा है। ये तेरी कृपा है भाई, मेरा कुछ नहीं है इसमें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बताओ थोड़ा सा। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा बनाए, सिख बनाए, है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के लाइफ के, हम तो गुरु पिता बोलते हैं, हम पिता मानते हैं। हम खालसे तो उन्होंने हमें सजाया, हम पिता मानते हैं। तो गुरु पिता ने जो लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स हुए, हर जगह से सीखने के लिए कुछ है, हर जगह से सीखने के लिए। पहले जब अनंतपुर साहिब में अमृत तैयार हुआ तो पहाड़ी राजाओं ने, जो राजा थे, उन्होंने आके बोला कि हमें आप इस बाटे में अमृत नहीं, हम आपके सिंह बनेंगे, हम भी अमृत लेंगे, लेकिन हम इस बाटे में नहीं लेंगे जिसमें बाकी जाति के लोग ले रहे हैं। हमारे लिए अलग बाटे में अमृत बनाओ। तो वहाँ पे महाराज ने मना कर दिया कि नहीं बनेगा अलग बाटे में अमृत। तो वहाँ से उनकी दुश्मनी शुरू हो गई एक तरीके से महाराज के साथ, पहाड़ी राजाओं की। लेकिन वहाँ पे सीखने के लिए आपको है ना कि एक ओंकार जो उपदेश गुरु नानक लेके चले थे, वही उपदेश यहाँ पे है। उन्होंने एक पंगत में बिठा के लंगर छकाया था, महाराज ने उसी सर्कल को कंप्लीट किया जब एक ही बाटे से सबको अमृत छका के सिंह बनाया। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सिखिज्म में भेदभाव है ही नहीं। किसी भी तरीके से अगर किसी ईश्वरी शक्ति को या किसी रूप को अलग मान रहे हो तो आप सिख नहीं हो भाई साहब। ये यूनिटी का सबसे पहला संदेश गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया पहले। सेकंड इंसिडेंट, जब पहाड़ी राजा सारे किले को घेर लेते हैं, 6 महीने के आसपास वो घेरा चलता है, अंदर कोई भी राशन आने नहीं दिया जाता। अनंतपुर के किले में अंदर जितने भी लोग होते हैं सारे भूखे होते हैं। लोग पत्तियां तोड़ के खाते हैं, पेड़ की खाल तोड़ के खाते हैं, इतनी तकलीफ में रहते हैं। उसके बाद लोग जाके विनती करते हैं गुरु जी से कि हम किला छोड़ देते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी राजा और मुगल थे उन्होंने शर्त रखी थी, उन्होंने कसम खाई थी, गौ माता की और कुरान की कसम खाई थी कि अगर आप छोड़ दो किला तो उसके बाद हम आपकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे। तो ये बात गुरुजी को पता थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जो साथ के सिंह थे, जो साथ के परिवार थे, उन्होंने बोला कि अब हमको छोड़ना पड़ेगा, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। गुरुजी ने बोला थोड़े महीने रुक जाओ, बोले नहीं। थोड़े हफ्ते रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, बोले नहीं। गुरु है वो, गुरु है भाई, गुरु बोल रहा है। लेकिन उन्होंने नहीं माना, तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम 7 दिन नहीं रुक सकते तो ये अगले 7 दिन में जितना विनाश होगा ये तुम देख नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आपको वैसे ही हुआ, जब जैसे ही निकले गुरुजी अपने संगत को लेके, वो 6 महीने से भूखे लोग हैं, एकदम ठंड का वक्त है, रात का वक्त है, और वो सारे अपना सामान लेके अपने नगर से निकल रहे बाहर रात में। और वो आगे पहुँचते सरसा के नदी के तट पे, वो पहुँचने तक पीछे से आकर ये सेना हमला कर देती है। तो यहाँ पे सीखने वाली बात यह है कि अगर आपके गुरु ने हुक्म कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको सही लगे आपको गलत लगे, आपको शंका नहीं करनी है। गुरु ने बोल दिया, खत्म। गुरु का हुक्म भगवान का हुक्म है, परमात्मा का हुक्म। अगर वो मान लेते वहाँ पे तो फिर ये होता ही नहीं, है ना। जैसे अगर दुर्योधन मान लेते कृष्ण की बात
तो महाभारत होती ही नहीं। महाभारत होती ही नहीं। लेकिन एक तरीके से वो उनकी ही लीला है, उन्हीं बोल की सकते हो। लीला। लेकिन यहाँ हमारे बिल्कुल। पास सीखने के लिए है कि आप गुरु की बात नहीं डालना, गुरु के वचन अटल। बिल्कुल। तीसरा इवेंट, जब सरसा के नदी के पास पहुंचे, पीछे से सेना आ रही है, हमला हो रहा है, लेकिन टाइम हो गया है आषाढ़ी वार। आषाढ़ी वार एक पार्ट होता है जो सुबह किया जाता है अमृत वेले में, 3-4 बजे के वक्त। आषाढ़ी वार का टाइम हो गया है, तो गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं दीवान लगाओ, चलो पार्ट होगा। सही बोलते पीछे हमला हो रहा है, सेना आ रही है, बोले नहीं, ये जो नेम है वो नेम है, इसको नहीं तोड़ना है। तो वहाँ पे ये इंस्पिरेशन देखो कि हम लोग बोलते हमारा थोड़ा काम रह गया, भजन अटक गया है ना, हम आज नाम ही नहीं जप पाए, हम पार्टी नहीं कर पाए, हमारा ये काम रह गया। पीछे सेना आ रही है जान लेने के लिए, और गुरुजी बोल रहे बैठो कीर्तन होगा यहाँ पे। तो ये सीखने वाली बात है, ये तीसरा इवेंट है। इसी पर मैं इससे इंस्पायर होकर मैंने लिखा था, तुझे एक पल में याद करके दूसरे में भुला देता हूँ, न जाने मैं किस मुंह से औरों को सलाह देता हूँ, कसूर तेरा नहीं खुदा कि मुझको गम दिए तूने, शायद मैं ही हर रोज तुझे एक नई वजह देता हूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये आप लिख रहे हो? लिख रहा हूँ। उसके बाद फोर्थ इवेंट, जब महाराज चमकौर की ओर जा रहे हैं, चमकौर की ओर जब जा रहे हैं तो यहाँ पे सरसा की नदी पे पूरा परिवार साथ में आया था, लेकिन यहाँ पे बिछड़ गए। यहाँ पे जो माता सुंदरी जी है, जो महाराज के जो महल है वो अलग हो गए, छोटे साहिबजादे और दादी उनकी माता गुजरी जी वो अलग हो गए, और गुरु जी और उनके 40 सिख ये अलग हो गए। ये 3 हिस्सों में परिवार बढ़ गया। बाकी जो साथ के लोग थे वो तो सारे अफरा तफरी मच गई, क्योंकि हमला हो गया था, कोई बचा ही नहीं, सब भाग गए। तो जब ये 40 सिख है और गुरुजी ये जाते हैं चमकौर की गढ़ी की ओर। अब ये 40 सिख, आप सोचिए, ये 6 महीने से भूखे हैं, ये पैदल चल के रात भर आ रहे हैं, और ये लोग जाके गढ़ी पे विश्राम करते हैं, और अगले दिन इन्हें जंग लड़के शहीद होना है। 6 महीने से वो लोग भूखे हैं, भूखे प्यासे हैं, नंगे पैर चल के अपने ही नगर को, अपने ही घर को छोड़ कर आ रहे हैं, और अगले दिन उनको अब जंग में उतरना है, और 10 लाख की फौज पीछे आ रही है। और ऐसा नहीं थी कि गुरुजी को पता नहीं था, जब गुरुजी जा रहे थे चमकौर की ओर, तभी एक सिपाही ने आके बोला था कि 10 लाख की फौज औरंगजेब ने भेज दी है, वो आपके पीछे आ रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि हम आगे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे खड़े रह के उनका मुकाबला करेंगे। और वहाँ पे गुरुजी ने अगले दिन पहले सिंहों को भेजा, 5-5 के जत्थों में, आपने 4 साहिबजादों में देखा होगा। उसके बाद गुरुजी ने अपने बेटे को भेजा, अजीत सिंह जी को। तो गुरुजी को किसी ने बोला कि आपका वंश आगे कौन चलाएगा, आप इनको मत भेजिए। तो बोले ये जो वहाँ पे शहीद हुए ये मेरे बेटे नहीं है। मुझे इतनी देर से ना वही वाली बात याद आ रही थी, 4 साहिबजादे 2 देखी थी मैंने, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि ये सारे मेरे 4 साहिबजादे हैं। जब माँ को बोला जाता है कि तुम खाना बना के लेके आओ, और जब फिर वहाँ पे जब वो पहुँचती हैं, देखती हैं कि बच्चे नहीं हैं, चारों नहीं हैं, तो गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं 3 पुत्रन के शीश पे वार दिए सुत 4, हाँ। 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। ये है वहाँ पे फिर माँ सबको जब दे रही होती है प्रसाद, जब दे रही होती है, तो सबको वही दिख रहे होते हैं, 4 साहिबजादे दिख रहे होते हैं। ये मैंने भी थोड़े दिन पहले ही देखी है। बहुत छोटे साहिबजादों को शहीद करते हैं, और वहाँ पे एक बाप के बेटे शहीद हुए। अब आपको लगेगा कि बाप दुखी हो जाएगा, है ना, आंसू बहाएगा, लेकिन गुरुजी का इतिहास में लिखा है कि दोनों बेटे शहीद हो गए। गुरुजी अब जाके अपने खेमे में बैठे अंदर, और क्या बोल रहे, तू ही 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 तू ही, मतलब तू ही है, तू नहीं करवाया, तेरा ही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। क्या, बहुत सुंदर, बहुत ये सुंदर। समर्पण, अपने खून के साथ आना कितनी बड़ी बात है। हम एक छोटी सी चीज़ नहीं छोड़ पाते अपनी, अटैचमेंट कितनी बड़ी चीज़ है। अमृत चखा हुआ आपने? हाँ हाँ। कि जैसे आपके आसपास फ्रेंड्स होते होंगे, वो तो सारे स्पिरिचुअल नहीं होंगे, है ना, वो नहीं, तो जेंजी होंगे। मैंने अपना सर्कल बहुत छोटा कर दिया है। छोटा कर दिया है। हाँ, बहुत छोटा वैसे ये है, जब भी आप भगवान का नाम लेने लगो या फिर इन चीज़ों में जाने लगो ना, तो आपको फालतू लोगों से बात करने का मन ही नहीं करता। जो लड़कियों की बात करे, गाली गलौज करे, उल्टा सीधा बात करे, है ना, वो होता है, वो मैच ही नहीं करती भाई, क्या ही बात करें उनसे अब। करेक्ट भाई। शायरी और पोट्री तो आपकी बहुत अच्छी थी, थैंक यू। अभी जब हमने सुनी, थोड़ी सी और सुनाओ, जो भी आपने लिखा हो कुछ। वो जो परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, उसी पे सुनिए कि तुझ में नहीं वो तू ही है। लोग बोलते हैं ना कि हमारे अंदर है, तो मतलब तुझ में नहीं वो तू ही है, तेरे अस्तित्व का मूल प्रभु ही है। तू अनंत गगन सा विशाल है, तू भूमंडल तू ही पाताल है, कोई सीमा नहीं असीम है तू, चाहे तो स्वर्ग इंद्र से छीन ले तू। तू सर्जक तू ही विनाशी है, तू ही वो ज्योत प्रकाशी है अनंत गगन सा कौशल तू, तुझसे ही रची है धरातल भू। जिस हरि को पूजता है मन में,
जिसे करता पुष्पदीप तू अर्पण है, क्या वो स्तब्ध शिला में बैठा है या कहीं दूर गगन में रहता है? तो ये विश्व प्रकाशित है कैसे, आखिर तो जीवित है कैसे? मन की आँखों से जान इसे, वो तू ही है पहचान इसे। तेरी चेतना में है इतना बल, क्षण में डोले ये सृष्टि सकल। तू हरि मोहन का दर्पण है, जिनके अधीन महाभारत रण है। इस मन मात्र को तू साधे अगर, इस मन मात्र को तू साधे अगर, उर भीतर मिल जाए राधे अगर। कोई कोप कष्ट क्या उस पे भारी है, जो स्वयं स्वरूप मुरारी है। जैसे पुष्प सुगंध रवि और प्रकाश, जिस भांति अभिन्न है वायु श्वास। जैसे अंकुर भी स्वयं तरु ही है, हरि तुझ में नहीं हरि तू ही है। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह वाह, बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। ये तुम खुद ही लिखते हो? जी जी जी, अरे वाह यार, गॉड ग्रेस, बहुत कृपा है यार तुम पे तो। कृपा ही है। ऐसी कृपा बनी रहे। कुछ और भी सुना दो यार। जी, पर्सनल लाइफ पे सुना दूँ? सुना दो, सुना दो। अब ये जो मैंने आपको बात करी पर्सनल लाइफ की, हम्म। कि मैंने आपने बोला ना कि मैं अपने फैसले खुद लूँगा, हम्म। तो वहीं पे कहा है कि बेचारा कहना मत कि मैं कभी गिरूँ अगर, हम्म। बेचारा कहना मत कि मैं कभी गिरूँ अगर। हाथ टूट सकता है पर झुक नहीं सकता है सर। आहा, अपने हाथों से लिखा अपनी तकदीर को, हाँ। शिकायत क्या करूँ जब मैंने खुद चुना सफ़र। वाह। कि मैंने ज़िंदगी पे सीखा कभी रोना नहीं, हाँ। ये मेरी ज़िंदगी कोई खेल का खिलौना नहीं। अपनी हार जीत का खुद हूँ जिम्मेदार मैं, गहरों के कंधे मुझको कामयाब होना नहीं। वाह। बताओ दाम तुम, बताओ दाम तुम, मैं हर कीमत चुकाऊंगा। मैं अपनी दास्तां सारे जहान में सुनाऊंगा, जिसकी एक पल की झलक को तरसती दुनिया सारी। मैं वो हर सितारा अपनी शान में सजाऊंगा। हो काबिल तुम भी, हो काबिल तुम भी, मैं और तुम में कुछ फ़र्क नहीं, पर तुम खुद पे भरोसा करते नहीं और मुझको खुद पे शक नहीं। क्या बात है। तुम मान लेते ही जब दुनिया कहती कर नहीं पाओगे, और मुझे रुका दे ऐसी दुनिया में ताकत नहीं। वाह। मैं डरता बस खुदा से, और खौफ किसका क्या करूं, जब वो बैठा है तो इस दुनिया से मैं क्यों डरूं। आहा। वो चला रहा पकड़ के हाथ मेरे साथ में, तभी हिम्मत नहीं कि अपने ईमान से दगा करूं। पता है सब कुछ पर मैं कुछ भी नहीं जानता, औरों को छोड़ो मैं तो खुद को नहीं पहचानता। क्या बात है। खैर छोड़ो, समझना मुश्किल है इन बातों को, लफ्ज़ कम है कैसे समझाऊं मैं जज्बातों को। मशरूफ़ दुनिया में मैं रोज़ सुबह जागता, और अकेला खुद में खोया रहता हूँ मैं रातों को। कर्म जो उसका हुआ है कैसे बताऊँ अब, मेरा ज़र्रा ज़र्रा कर्जदार है उसके एहसान का। चढ़ाता वो, उठाता वो, गिराता वो ही है, उसकी मर्ज़ी पे बस चलता नहीं इंसान का। हाँ उठूँगा फिर से और चलता रहेगा ये सफ़र, पर बेचारा कहना मत कि मैं कभी गिरूँ अगर। क्या बात हाँ है। टूट सकता है पर झुक नहीं सकता वाह, ऐसे। वाह। हाँ टूट सकता है पर झुक नहीं सकता ऐसे। वाह भाई, बहुत ही सुंदर, उम्दा उम्दा, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। आज एक अलग तरीके की नॉलेज मिली है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में इतना कुछ जानने मिला है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कितना कुछ बताया, गुरु नानक देव जी के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, कबीर जी के बारे में कितनी अच्छा, मज़ा आ गया, आनंद आ गया। इतना कुछ पढ़ते हो तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता होगा दिमाग में, मरने के बाद क्या है? क्या हम सही में वैकुंठ जाने वाले हैं? डेथ के आपके पर्सपेक्टिव अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लाइफ में कहाँ पे हो। एक संत की अगर हम बात करें, तो संत के लिए कहते हैं कि जिस मरने ते जग डरे, कबीर जी कहते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई या पूरन परमानंद। मतलब अगर आप इंसान हो, इंसान की योनि ऐसी है भाई साहब कि हमारे जो शास्त्र है वो बोलते हैं कि देवता तरसते हैं इंसान बनने के लिए, क्योंकि इंसान बन के ही आप भक्ति करके उस परमात्मा के कृपा के जो भागीदार बन सकते हैं। बिल्कुल। आपकी देह से आप कर्म करोगे तब जाके वो कर्मों से वो देवनेत ऐसी ही बनी हुई है, वो सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। बिल्कुल। तो इस देह के लिए परमात्मा के जो देवता है वो भी तरसते हैं कि हम में शरीर मिले और हम भक्ति करके परमात्मा के चरणों में निवास कर सके। लेकिन देवता को पैदा करने के लिए देवता वाली माँ बाप भी तो चाहिए, तो वो एक आयरनी है। लेकिन खैर कबीर जी ये बोलते हैं कि अब वो संत हैं, अब वो प्रभु में लीन हो चुके हैं, राम कबीरा एक भाई हो गए, तो उनके लिए शरीर एक बैरियर है। अब जैसे शरीर खत्म होगा वो तो अब परमात्मा में लीन है, तो वो बोलते हैं कि लोग डर रहे हैं मरने से, लेकिन मेरे मन में आनंद है, क्योंकि ये जो एक माध्यम जिसमें मैं अटका हुआ हूँ ये भी चला जाएगा और मैं खुद परमात्मा में लीन हो जाऊँगा। मरने ही ते पाइए पूरन परमानंद। तो ये अवस्था तो तब बनेगी जब आप उस मार्ग पे इतना चलो और उस कृपा हो आप पे। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग डर जाते हैं कि हमारा कोई नज़दीक वाला मर जाएगा, है ना, हमारे कोई डियर लोग होते हैं हमारे नज़दीक के, या खुद की भी मौत का। तो गुरबानी कहती है कि और मुँह क्या रोई है जो आपा चेतना रहा है, जो उपजो सो बिनस है तुम ही होत सा है। कि दूसरों के मरने पे आप दुख मनाओगे, लेकिन आपके खुद का कुछ भरोसा है? कब तक जी रहे हो? कुछ भरोसा है खुद का? गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना से पूछते हैं कि भैया बताओ आपको अपने लाइफ का कितना भरोसा है, अपनी सांसों का कितना भरोसा है। पहले बालाजी बोलते हैं कि
महाराज मुझे आपके साथ रहते रहते इतना तो लंबा नहीं है, लेकिन अगर मैं मरते मरते अगर मर रहा हूँ तो 100 दम ले लूँगा। फिर मर्दाना जी की बारी आती है। मर्दाना जी बोलते हैं कि मैं महाराज 10 सांसें ले लूँगा मरते मरते। वो दोनों मिलके गुरु नानक देव जी से सेम सवाल पूछते हैं कि आपको अपने दमों का कितना भरोसा है? तो गुरु जी बोलते हैं हम आदमी हाँ एक दमी मोहलत मौत ना जाना, कि हम एक दम के आदमी हैं। ये जो सांस अंदर आई है ये बाहर जाएगी इतनी गारंटी है, अगली आएगी इसकी भी गारंटी नहीं है। एक दमी, इसको बोलते हैं लिविंग इन द मोमेंट, इसी को बोलते हैं। यही है बस, नाम जब करते हो इसी के लिए करते हो कि मोमेंट में आ जाओ, अभी प्रेजेंट में आ जाओ। प्रेजेंट में आ जाओ। आप क्या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो वो भी प्रेजेंट में है, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो वही प्रेजेंट में है। करेक्ट करेक्ट। तो महाराज यही बोलते हैं कि डेथ तो आपकी अनसर्टेन है, कभी भी आ सकती है। तो आप तैयार हो उसके लिए कि नहीं? तैयार तब रहोगे जब आप प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट में जो इंसान आ जाता है उसका भय मिट जाता है, एक तरीके से निर्भय हो जाता है। जो परमात्मा का गुण है वही उसके अंदर आ जाता है। तो वही गुरबानी बोलती है कि आप ये मौत वौत ना बहुत छोटी चीज़ है स्पिरिचुअल लोगों के लिए। बिल्कुल। जितना आप संसारी होते जाओगे उसके लिए आपके लिए बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। लेकिन स्पिरिचुअल लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ है। बहुत छोटी चीज़ है। जितने लोगों ने बलिदान दिए गुरु जी के साथ युद्ध में, वो सारे यही तो थे, संत ही थे। बिल्कुल। योद्धा थे लेकिन संत थे। बिल्कुल। कोई दे सकता है अपना सिर? बिल्कुल। अपने परिवार को छोड़ के, सबको छोड़ के गुरु के लिए सिर दे दो, देगा? यही है बस, जो प्रभु के मार्ग में लग गया उसके पास धन भी दौड़ के आएगा, उसका भय भी मिट जाएगा, उसका मोह भी कट जाएगा, उसको परमात्मा खुद ही रखता है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। यही है, यही मैसेज है, यही बहुत विनती सुंदर, है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आज के पॉडकास्ट में आनंद आ गया कसम से। मुझे इमोशनल भी बहुत हुआ और नॉलेज भी बहुत मिली। एक चीज़ जाते जाते मैं भी बता देता हूँ, जो कि मैंने अभी सुनी थी कुछ दिन पहले, कि जो सरदारों ने अपना सारा किया होता है कि जैसे 5 चीज़ें होती हैं, ककार, केश, कंगा, कड़ा, कृपान और क्या कशेरा। बोलते हैं, कछेरा, कशेरा। तो ये 5-6 चीज़ें जो होती है ना, ये सरदार लोग करते ही हैं जी। जिससे इनके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि सरदार लोग ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव नहीं करते, नाम जाप में बिलीव करते हैं और अपने कर्मों में बिलीव करते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमारे जितने भी गुरु हुए वो सारे स्पिरिचुअल ही थे, सारे भगवान को मानने वाले थे। कोई तो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे तो कोई बहुत ही बड़े तांत्रिक थे। जैसे कि हमने 4 साहिबजादे में देखे कि माधव दास जी गुरु गोविंद सिंह जी को अपने तंत्र मंत्र से अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे गुरु गोविंद सिंह जी तो स्वयं इतने बड़े तंत्र मंत्र के ज्ञानी, आ गया वो उनके पास और उनको फिर खालसा बनाया, सिंह बनाया, है ना। तो मतलब एस्ट्रोलॉजर तो ये थे, ज्ञान इनके पास पहले पूरा हुआ करता था हमारे गुरुओं के पास। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर चीज़ निकाली सिखों के लिए, खालसों के लिए, कि इनको ज़्यादा रोज़ जाके उपाय ना करने पड़े, 24 घंटे उपाय पड़ा रहे शरीर के अंदर ही। सबसे पहले लंबे बाल शनि को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। सर को ढकना राहु और केतु को रिप्रेजेंट करता है। वाह। वुडन कॉम बुध को रिप्रेजेंट करती है, मर्करी। अरे वाह। कड़ा शनि को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि लोहा होता है। और कृपान जो कि है आपका हथियार, वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और जो सरदार बहुत ज़्यादा लंगर करते हैं उससे आपका मून अच्छा होता है। और जब आप जाके गुरुद्वारे में मत्था टेकते हो, गुरबाणी सुनते हो, आपका गुरु अच्छा होता है। तो कोई ग्रह बचा ही नहीं खराब होने के लिए, सारे उपाय तो हो गए। वाह। इसलिए कहते हैं कि सरदार लोग सबसे ज़्यादा जो सॉर्टेड होते हैं वो सरदार लोग ही होते हैं, क्योंकि वो अपने सारे उपाय ऑलरेडी करके रखते इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, ये नहीं पता था। हैं। सो भाई इतना ही था हमारा इतना सुंदर वाला पॉडकास्ट। अरे फिर से जल्दी से पॉडकास्ट करेंगे, बिल्कुल। और सुंदर सुंदर बातें करेंगे। सिखिज्म में 2 मेन ग्रंथ है जिनसे ज्ञान का, आप दीपक बोल सकते हो ज्ञान के। पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी है और फिर 10वें गुरु ग्रंथ साहिब जी है। 10वें गुरु ग्रंथ साहिब जी जो है वहाँ पे आपको 24 अवतारों का कथन मिलेगा, रुद्र अवतार, ब्रह्म अवतार का कथन मिलेगा, चंडी चरित्र मिलेगा। क्या बात है। जो रक्त बीज का वध है, जो मधु कैटभ का वध है, महकासुर का वध है, इसका ये जो वाणी है, ये जो कथाएं हैं, ये इसको डिटेल में गुरुजी ने एक्सप्लेन किया है ताकि उनके सिखों में ये जो वीर रस है, जो वॉरियर वाला वो है, वो आ सके। क्या बात है। इसके लिए तो नेक्स्ट टाइम फिर इसी पे चर्चा करेंगे। एब्सोल्युटली। और भर भर के चर्चा करेंगे, लंबा पॉडकास्ट करेंगे। मेरा मन अभी बिल्कुल भी नहीं है इस पॉडकास्ट को खत्म करने का, क्योंकि इतनी सुंदर सुंदर बातें हो रही हैं और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। पर आप लोगों की लिमिट है ना,
देखने की, क्या कर सकते हैं अभी। आप लोगों ने एंगेजमेंट कम कर दी तो एंगेजमेंट कम हो जाएगी, व्यूज़ कम हो जाएंगे, फिर बोलोगे इतना लंबा पॉडकास्ट है हम नहीं देख रहे। तो इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे विश्राम करते हैं, समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भाई वापस आएगा और वापस हम बातें करेंगे, है ना? बिल्कुल, ठीक है, 100%। थैंक यू फॉर कमिंग मेरे भाई। 12 घंटे जर्नी करके आप यहाँ पे स्पेशली थैंक आए यू फॉर हो इनवाइटिंग, थैंक यू। ब्रो, थैंक यू वेरी मच। एंड भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, जो आप करना चाहते हो। अभी भाई ने मुझे दिखाया, अपने फ़ोन में एक डेट डाली हुई है कि इस डेट के बाद मैं ऑनलाइन नहीं दिखूंगा, मैं सिर्फ लाइव शोज करूंगा। तो आई होप भगवान आपको सब दे जो आप चाहते हो, पूरा खूब समर्पण ज्ञान है, दे। पूरा समर्पण है। बिल्कुल। ख्वाबों से भरे तरकश मेरे, हाँ, निगाहें आसमां पर है, हर मुमकिन कोशिश जारी है, बाकी तेरी रजा पर है। क्या बात है, समर्पण है भाई साहब, बहुत जो सुंदर। करेगा वो करेगा, बिल्कुल हम बिल्कुल, अपना काम करेंगे बस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। इतना सुंदर वाला पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त होता है। क्या बोलते हैं जाते जाते? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राधे राधे। राधे राधे।